Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Mahwash Ajaz. You're watching me on my YouTube channel, listening to me on Spotify, and we are bringing you our drama reviews of the week. This is me joined with Sadaf Haider as always. Sadaf, Assalamu alaikum. कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? वेरी वेल। कुछ एक्साइटेड नहीं हूँ मैं सदफ, जैसे हम लड़ाइयाँ कर रहे थे नशवा के ऊपर, और फिर उससे पहले भी लड़ाइयाँ चल रही थी। किसके ऊपर चल रही थी? आई फॉरगॉटन व्हाट, बट चल रही थी चीजें, मतलब समथिंग टू टॉक अबाउट। ऐश के जुनून था उससे पहले, कभी मैं कभी तुम था। तो मुझे लगता है अब वो अप्रैल 2025 जो मिड ईयर क्राइसिस में हम लोग हैं, मिड लाइफ क्राइसिस होता है हमारे ड्रामों का, मिड ईयर क्राइसिस चल रहा है। तो आई थिंक ये कुछ एक्साइटिंग है नहीं। टॉप ऑफ द लाइन में मेरे पास परवरिश है, दस्तक है, राजा रानी है, बट नॉट फॉर द बेस्ट रीजंस। जुड़वा जो हम देख रहे हैं, पैराडाइज एक नई ऑफरिंग आई है, हिजर और महशर के ऊपर आपको बात करनी थी सदफ। तो मैं आज आपको हम्म। फुल अपॉर्चुनिटी दूंगी कि आप अपने दिल की सारी भड़ासें आप महशर पे निकालिएगा, मैं पैराडाइज पे, सॉरी नॉट पैराडाइज, राजा रानी पे निकालूंगी। तो लेट्स गेट इनटू इट सदफ। आई विल स्टार्ट विद परवरिश। I think Parvarish is the best thing on air, and now that Karze Jan has finished, um, I don't know. I mean, you tell me. I think we get to this point where we have a lot of masala stuff on हम्म। air, and you and I are not kind of masala guys unless there is something. Sometimes masala is addictive, हम्म। but I think me and you are not that much into that kind of stuff. Yeah, we kind of like just get bored of it, and it gets predictable also. Yeah, Yeah. yeah, but I mean, we will talk about Raja Rani. But having said that, let's say what is good. If you guys are watching Parrish, I'm going to say that, for me, it's interesting because obviously I'm a Pakistani American, Hmm. and this is a show about the kind of difference in culture and the adjustment that a Pakistani American family has when they go back to Karachi. तो हम्म। आपको कैसे लगा? मुझे तो आपसे सवाल पूछना था, मुझे पूछना था कि मैंने आपसे हम्म। शायद पूछा भी था, मैंने कहा सारे अमेरिकन औरतें ऐसी होती हैं क्या? क्योंकि मेरा परसेप्शन ये था, और अच्छा। मैं अमेरिका में तो नहीं रहती, लेकिन मैं यूएई में, फिर इससे पहले हांगकांग में, बहरीन में और यमन में रह चुकी हूँ। तो मुझे तो लगता है कि जो मुल्क से बाहर खवातीन रहती हैं, मतलब सवेरा नदीम के कैरेक्टर की इस वक्त हम बात कर हम्म। रहे हैं, कि जो मुल्क से बाहर खवातीन रहती हैं उनको तो यूजुअली बहुत वो सेल्फ सफिशिएंट होती हैं। वो अपने काम सब खुद करती हैं, वो उनको तो सब कुछ करने की आदत होती है, जो कि मुझे थी। और मैं पाकिस्तान में काफी स्पॉइल्ड थी मेरे ख्याल से, और पाकिस्तान से बाहर रह के मेरे जब होश ठिकाने आए कि ये तो बाथरूम भी खुद धोना पड़ेगा और बाकी सारे काम भी खुद करने पड़ेंगे, जो कि मैंने, इवन दो मैं मिडिल ईस्ट में रहती थी तो मैंने किया। और जाके मिडिल ईस्ट में काफी सारे मतलब अयाशियां आ जाती हैं पाकिस्तान वाली, सारी नहीं आती लेकिन। तो अभी भी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक पीव, पेट पीव ये कह सकते हैं या हैबिट कह लें, जो भी कह लें, कि मतलब मैं गाड़ी खुद ड्राइव करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरी गाड़ी कोई चलाए, और मुझे ड्राइवर के साथ रहने में या ड्राइवर से गाड़ी चलवाने में मुझे मसला होता है। पाकिस्तान में ऑल्दो आई अंडरस्टैंड ट्रैफिक के मसले होते हैं, पार्किंग के मसले होते हैं दुबई में तो, और जो ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होते, तो वहां तो लोग चलें, इट्स मतलब खुद ही करते हैं ना सारे काम, क्योंकि काम बनाए, सिस्टम्स इस तरह बनाए हुए हैं कि लोग खुद काम करते हैं। लेकिन परवरिश देख के जो सवेरा नदीम का कैरेक्टर है, मुझे बहुत कोई एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, या वो क्यों है ऐसी, वो वैसी बदतमीज है क्या? अमेरिकन एक्सपर्ट्स ऐसे होते हैं, इमिग्रेंट्स ऐसे होते हैं? बताएं आप मुझे अब जरा। मैं तो नहीं कहूंगी कि ऐसे होते हैं, लेकिन आई आई थिंक इट्स अ पाकिस्तानी परसेप्शन। देखो हम्म। ना, आप अपनी जिंदगी में हम्म। you're running along, जैसे वो आई कांट रिमेम्बर हर नेम, जो उसका कैरेक्टर है, जो उसकी ऑपोजिट नंबर है, वो जो जो उसकी भाभी हैं समन अंसारी जो प्ले कर रही हैं। जी। जो हम्म। समय पारस या some kind of name हाँ हाँ like हाँ। this, हम्म। right? हम्म। So she is living a life, वो काम कर रही है, कुकिंग कर रही है, etc. घर संभाल Then रही है showing a, बेसिकली पूरा, हाँ। yeah, she's earning a life. एकदम मेहमान आए हैं, now as a मेहमान, that's great. आप किचन से बाहर रहें, आप हम्म। काम ना करें, आप कहें कि they, I think people don't realize when we do everything when we're in America, हम्म। क्लीनिंग भी हम करते हैं, बाथरूम भी धोते हैं, ड्राइविंग भी खुद करते हैं, फिर। लेकिन आते ही पाकिस्तान में ना ये होता है, नहीं, यू कांट टच दिस, ये ना ओ। करना, ये तरीका गलत है, ओ। ये नहीं है, लेडीज नहीं ये करती। सो हम्म। ऑल्सो आई थिंक सवेरा, जो सवेरा नदीम का कैरेक्टर,
she is a contrast. वो उन्होंने जाहिर है दिखाना, they're not going to show it from our Pakistani American perspective, they're going to show it from a Pakistani perspective. हम्म So I can understand that, but the real balance या comparison हम्म should be through वो जो हीरोइन है माया, आइना हम्म आसिफ का कैरेक्टर, हम्म उसकी माँ देखो, उस हम्म सवेरा नदीम का कैरेक्टर देखो, हम्म कि वो she cannot save her daughter, हम्म लेकिन सवेरा नदीम जो है वो थोड़ी सी शी इज स्टैंड टेकिंग अ लेती है। स्टैंड, राइट, कि हम्म मेरे बच्चों को क्या चाहिए वो बात बात पे बोलती है। हम्म एंड आई थिंक दिस इज द राइटर, उनका नाम किरण किरण सिद्दीकी। सिद्दीकी, एंड आई हम्म हैव टू गिव हर क्रेडिट बिकॉज यू सी थ्री मदर्स। हम्म You see, Savera Nadeem, जो she's taking a stand, वो थोड़ी सी rude है, and of course she's going to come across as rude because when you live in America, you're taught to be कि भाई straightforward. वो हम्म सीधी बात करनी है, चाहे किसी को अच्छी लगे या ना लगे, and हम्म we like our women obedient. अब वो हम्म माया की माँ देखें, वो कितनी obedient है, बेटी हम्म को उसने कहीं फंसा दिया है हम्म in a मंगनी and a या relationship, एंड शी कांट स्टैंड अप फॉर हर डॉटर, उसके पास तो कोई राइट्स ही नहीं है। हम्म वो माँ बेटियों के पास कोई राइट्स हैं? अच्छा, मुझे वो मुझे ये लगता है जी, कंप्लीट कीजिए, बात नहीं कंप्लीट नो कीजिए। नो, एंड देन यू लुक एट, आई डोंट नो उसका नाम, बीच वाले उसका नाम मैं भूल जाती हूँ, सबके नाम मुझे लेकिन किसी के भी नाम याद नहीं है मुझे। आई नो, नहीं नहीं, आई हैड इट रिटन डाउन, लेकिन अच्छा, ओके। वो ना सनम का कैरेक्टर, समन का कैरेक्टर जो हम्म है, शी इज इन द मिडल, उसका हम्म हस्बैंड उसकी बात सुनता है, शी इज अ हम्म केयरिंग मदर, सो हम्म देव शोड शी हैज द राइट बैलेंस एट द हम्म मोमेंट, बट विद एनी गुड राइटिंग you'll see कि balances will shift. shifts, yeah, Hmm. absolutely, and we'll see that hopefully when that happens. Hmm. Acha, I have a couple of things. I have a couple of things that are irking me about Parvarish. Number one, I think it's the title is a complete copy of NBC's Parenthood. Hmm. The opening titles and the whole idea that there are these three siblings and they have these different conflicts. Obviously, the conflicts जो कि NBC के Parenthood में थे वो अलग हैं. जो कॉन्फ्लिक्ट Hmm. यहाँ इन्होंने इस ड्रामे में दिखाए हैं वो अलग हैं, कि जी शादी हो रही है, वो गिटार प्ले कर रहा है, वो ये बनना चाहते हैं, तो लेकिन मुझे लगता है कि उनको ये करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज व्हाट दिस डज इज दैट फॉर व्यूअर्स लाइक मी, जो कि शायद थोड़े हैं, ज्यादा आई डोंट नो, इट लीव्स अ वेरी बैड टेस्ट इन माई माउथ, एंड इवन मे बी परहैप्स जस्ट एज अ लोन क्रिटिक, जो कि जिसको ये चीजें बॉदर करती हैं, और मेरे और आपकी वॉइसेस ज्यादा उस टाइप की हैं, हम लोग थोड़े, मैं हमेशा बार बार कहती हूँ, हम आउटलायर्स ही हैं, हम वो उस तरह की मेन स्ट्रीम वॉइसेस का हिस्सा इसलिए भी नहीं बनते बिकॉज हमारा एक पर्सपेक्टिव यूनिक ही होता है, तो मेरे लिए ये चीज ना कोई एक डील ब्रेकर है ऑलमोस्ट, कि भाई आपने ये चीज इसको ऐसे, आप इसके बगैर भी ये चीज बहुत अच्छी बना सकते थे, और पाकिस्तान में क्रिएटिव्स की कमी नहीं है, तो एनबीसी के पेरेंटहुड की, जो कि एक 6-7 साल पुराना सीरीज था, उसकी कॉपी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, बट एनीवे, आगे बढ़ते हैं। आयना आसिफ की एज से मुझे बहुत मसला है, आई थिंक शी इज टू यंग, मैं जुड़वा में भी इतनी, मैं थोड़ी सी मैं परेशान हो जाती हूँ, बहुत छोटी है वो, एक तो Hmm. शी इज माशाल्लाह सो लकी के वो अपनी उम्र से, मुझे किसी ने कहा कि जी वो 19 साल की है, मुझे वो 14-15 साल की लगती है, मुझे वो उन्नीस Hmm. साल की बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो वो लकी है, क्योंकि वो जब 30 साल की होगी तो वो 22 साल की लगेगी, और जब वो मतलब 40 साल की होगी तो वो 30 साल की। वही दाना नीर वाला मसला है ना। हाँ, अच्छा, दानानीर फिर भी मैं कहती हूँ कि वो मेकअप शेकअप हैवी शैवी करके ना वो थोड़ी सी लग सकती, नहीं उसकी आईब्रो शेप्ड है, उसका मेकअप वेकअप करके मुझे लगता है वो हो जाती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं लगती, ये तो बिल्कुल भी, अच्छा आपको नहीं लगता, मुझे लगता है दानानीर फिर भी मुझे लगता है पास ऑफ कर हम्म. जाती है एज एन ओल्डर किड और एन ओल्डर पर्सन, ओल्डर गर्ल, बट ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक तो मुझे उसको देख, जब उसकी मंगनी होती है और रिश्ता लेकर ट्रे लेकर आ रही होती है ना, हम लाइक नो, बट देन आई टेल माई सेल्फ कि नहीं, उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग दिखाया है, और उस उम्र में हमारे साथ लड़कियों के साथ ये होता है, रिश्ता रिगमरोल होता है सारा। कमिंग टू सवेरा नदीम्स कैरेक्टर, एंड लाइक यू सेड, जो जो उन्होंने बैलेंस दिखाने की कोशिश की है, आई थिंक कि सवेरा नदीम का कैरेक्टर टू मी इज नॉट जस्ट अबाउट हर बीइंग फ्रॉम अमेरिका और मिडल ईस्ट या दुबई और सऊदीया वरेवर। मेरे लिए सवेरा नदीम का कैरेक्टर इनकंसिस्टेंट है, बिकॉज मुझे लगता है कि हम्म. वो क्यों है ऐसी, मतलब शी इज ऑलवेज फाइटिंग विद हर हस्बैंड इज ऑल्सो नॉट सम, मतलब कोई गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी उन्होंने नहीं दिखाया, थैंक गॉड, हम्म. मतलब उन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है वो दिखाया दोनों एक दूसरे से हर वक्त चिक 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 करते रहते हैं, एंड दैट आई लाइक दैट हम्म. पार्ट ऑफ द राइटिंग दैट they've shown as a It's real, it's and real, and it's it's a हम्म. very like a modern conflict, ठीक है, तो I like that, but हम्म. I don't understand why they're both like that. Is it just because they lived there and maybe they've explained it and I've missed it? तो please मुझे आप
कमेंट्स में बता I दिए। don't know. I mean, everybody has their interpretation. हम्म। Lekin basically, they're not on the same page. They are हम्म। not. I think this is what they've shown us three couples, haven't they? हम्म। Now, about Maya ki family ko dekho, and maybe this is just. Acha, this is another thing I have to be very wary of, and our listeners can as well. हम्म। Okay, we tend to frame things in a certain way, and maybe the writer didn't. But या। this is my reading of it. हम्म। कि you see one family where the father is an authoritarian हम्म। और वो मदर की कोई सुनवाई नहीं है। आई हम्म। मीन कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई हाँ। आपकी शादी हो रही है, और आपका आपको पता है फ्यूचर कि क्या आपकी हो। बच्ची जो है वो क्या कर रही है, उसके बीच में और आपने ये बिखेड़ा डाल दिया है। हाँ। एंड दैट वुमन हैज लिव्ड हर लाइफ ऐसे करके हाँ बिल्कुल, कि अंडर द बस इस थंब। आदमी के आगे हार मानी। ही इज नॉट अ विलन। दिस हाँ। इज द क्लेवर थिंग दैट द राइटर एंड द डायरेक्टर हैव शोन। देव यूज्ड अ लिटिल ह्यूमर। तो हम्म। उन्होंने उसको ना जैसे उसकी मोर नास्टी पार्ट्स जो है उनको हम्म। थोड़ा सा सॉफन किया है। हम्म। बिकॉज ही इज नॉट अ विलन, नोबडी हेट्स हिम, किसी को हम्म। मार नहीं रहा। हम्म। लेकिन वो उसकी जो कमीनापन है, ही ओनली एक्सेप्ट्स रिश्ता कि कुछ देना नहीं पड़ेगा। ही इज नॉट हाँ। थिंकिंग कि मेरी बेटी जो है उसके साथ क्या होगा आगे। हाँ। इस ये फैमिली, बिकॉज आई सीन दिस, हम्म। लड़की डॉक्टर बन रही है, इसको दुबई भेज दो, वहां डॉक्टर बन के तो कमाई भेजती रहेगी और हाँ। हमारी फैमिली पलती रहेगी। और हम्म। बेटा, समटाइम्स वी हेयर these things about grass widows, but sometimes a highly qualified women are forced to work for their ससुराल। ऑफ and कोर्स। yes, सो literally, कॉमन, सो कॉमन, yeah. बल्कि बहुत सारी Hmm. एक एक्सट्रीम वो है कि जी डॉक्टर बहू ला के उससे काम नहीं करवाना, दूसरी एक्सट्रीम ये है कि डॉक्टर बहू ला के उसको गधा बना देना है, तो दोनों Right. एक्सट्रीम्स मौजूद हैं। हम्म। सो आई मीन इन वो बेचारी वो अपने शौक से डॉक्टर बन रही है, हम्म। not because she has to. So हम्म। I think that was very important. But हम्म। then you see the Savera Nadeem and that character, she's rebelling against what her husband is saying. Now, if you think about it, Savera Nadeem is very irritating to me. हम्म। Like, if I was in her position, I would be saying the same thing. कि why are you taking my children and my family? देखो ना, एक जॉइंट वेंचर होती है फैमिली लाइफ हम्म। कि एवरीबॉडी हैज टू एग्री। एंड आई हैव सीन दिस ओवर हियर इन द स्टेट्स कि हम्म। एकदम फादर कहेगा या मदर, समटाइम्स इट्स द मदर, हम्म। whoever has the power, I'm going back. मुझे नहीं, हम्म। क्योंकि व्हेन चिल्ड्रन रीच अ टीनेजर्स की एज ग्रुप होती है, इट लाइफ इज नॉट इजी। व्हाट दे डोंट रियलाइज इज पाकिस्तान में भी आसान नहीं है। वहां अपने हम्म। प्रेशर्स हैं, लोग वहां भी लड़ रहे हैं हालात हम्म। से और जिंदगी से। ऐसा ही है। लेकिन वो देयर इज एन असम्पशन कि जो मेरे बचपन में था, हाँ आई वही कैन वैसा ही होगा। रिक्रिएट इट। वैसे ही हम्म। रहेगा, नहीं ऐसा तो नहीं होता। और हम्म। और एक और जो बड़ा अच्छा एंगल परवरिश के अंदर मौजूद है वो हम्म। मीन गर्ल्स वाला एंगल है। मीन गर्ल्स हम्म। यू नो डूइंग समथिंग टेरिबल टू अ गर्ल, एंड आई थिंक दैट बिकॉज इट्स आई थिंक इट्स अ शोर्ट सॉर्ट ऑफ टारगेटिंग यंगर हम्म। जनरेशन, जेन जी के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने फोकस किया है। तो आई थिंक दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द बुलिंग, the personality clashes and all of these things, they were very important to kind of showcase in a way which was not just relatable but also lesson worthy. तो परवरिश फ्रॉम अस एटलीस्ट आई थिंक मेरे लिए तो एक अच्छा वॉच है, नॉट द बेस्ट वॉच बट अ गुड वॉच, एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो You know डूइंग why रियली वेल। it's not catching you? I tell you हम्म। why. हम्म। Because हीरो हीरोइन जो हैं वो बिल्कुल बच्चे हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि समर जाफरी और आयना आसिफ की कोई शादी हाँ मुझे या मायरी कोई इस मायरी टाइप का में भी यही चक्कर ही नहीं प्रॉब्लम, होना मुझे चाहिए। मायरी में भी राइट। ये प्रॉब्लम लगा था। हम्म। और एक और प्रॉब्लम ये होता है जब आपके हम्म। पास अंसाम्बल होती है। आई थिंक मुझे अंसाम्बल पसंद ही नहीं है, मैं एज अ मेरा पर्सनल अच्छा। टेस्ट ही, हाँ मुझे लगता है मैं हर बहुत कम ड्रामे ऐसे हैं जो मुझे अंसाम्बल के तौर पे अच्छे लगे हैं। या मतलब आई थिंक अहदे वफा इज वन ऑफ दोज फ्यू ड्रामास जो कि मैं कहती थी कि यार मुझे हर कैरेक्टर में मुझे एक इंटरेस्ट है। परिजाद ऑल्सो मे बी, बट आई थिंक कि मैं इसमें ना No, जरपतो का, Parizad had a strict narrative, didn't it? The focus was it did, on but they were Parizad but himself. they were like Mm. characters coming in, characters going out, and Mm. वो weaving in चल रही थी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स की, तो वो मुझे इतना बुरा नहीं लगा था। लेकिन मुझे लगता है कि जनरली मेरे लिए फोकस कहानी का जब
हट जाता है और मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये कैरेक्टर क्या सुनाना चाह रहा है। जिसके बाद अभी मैं आई वांट टू कम टू पैराडाइज राइट आफ्टर दिस, बिकॉज आई थिंक पैराडाइज इज हम्म सफरिंग टू द फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम। बिकॉज आपके पास, और ये मैं सजल के लिए भी हमेशा कहती हूँ कि जब सजल हम्म स्क्रिप्ट को, आप सजल को स्क्रिप्ट ऑफर करें, और सजल को भी मेरी यही मशवरा हम्म है कि जब आप स्क्रिप्ट सामने अपना खोल के देखें तो आप सिर्फ अपना रोल नहीं देखें, आप अपना स्क्रीन टाइम देखें। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि हम्म। मुझे सज्जल पसंद है, मुझे सज्जल बहुत पसंद है, मैं इकरा के लिए भी कह रही हूँ। नहीं यमुना, ये जितने हमारे टॉप स्टार्स हैं, हाँ, हमारे साथ अक्सर धोखा होता है। अच्छा जी, स्टारिंग सो सो, पता लगता है कि एक सीन है उनका पूरी एपिसोड मैं में। आपको पैराडाइज पे आ रही हूँ ना, पैराडाइज मैंने पहला Oh, दूसरी no, but तीसरी। can we need to finish off Parvish. So I was ओके। going to say one thing for it. कि हम्म। I know मुझे तो अच्छा लगता है ensemble cast, but it हम्म। depends, right? There's no particular star apart from Savera Nadeem एंड नुमान इजाज। and Noman Ijaz. So हम्म। I like this blend, and this is हम्म। हमारे traditional Pakistani dramas ऐसे ही होते थे. They used हम्म। to be kind of ensemble, and everybody had kind of a role. But I don't think they've lost the main narrative. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, and I like the bonding. Did you notice this week's episode में cousins में bonding हुई है? And then हम्म। I think that the writer Kiran Siddiqui has captured के अच्छा जी, वो family first वाला thing वो Pakistanis have recognized, लेकिन जो अमेरिकन लड़का है उसका swagger नहीं खत्म हो रहा, right? समझ आ रही He है, didn't, हाँ। he was still kind of arrogant, नाक उसका चढ़ा हुआ. हम्म। So and I think that was good writing, not हम्म। because he needed to be villainized, but that's just a mindset. वो हम्म। हमें बुरा लग रहा है because they're showing it in that way. But हम्म। you know, in America and in Europe, वो सिखाते हैं कि individual is important, individual rights. हम्म। Whereas in Pakistan and the rest of the world, जहाँ एशियन फिलोसफी चलती है, तो it is about family and family unity. That's how you survive. या सो एट द रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड प्रिटेंशियस अगेन, देयर टू हम्म काइंड्स ऑफ, बिकॉज मैंने सोशियोलॉजी पढ़ाई हुई है तो हम्म। मुझे ये सारी चीजें पता हैं। और अब मैं हमें मार फिर से पड़ने लगी है। हाँ, नहीं मार नहीं, हाँ पड़ जाए कोई बात नहीं, कोई कोई तो बात करे ना इस तरह। तो हम्म सोशियोलॉजी के हवाले से दो टर्म्स यूज होती हैं, हम्म जेजल शाफ्ट एंड जेमन शाफ्ट, बिकॉज ये जर्मन टर्म्स थी। और हम्म बेसिकली इन दोनों का अलग अलग मतलब ये होता है, जिसमें एक इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटी होती है और एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी होती है। यूरोपियन हम्म, बहुत सारी सोसाइटीज कलेक्टिविस्ट सोसाइटी हैं, एशियन सोसाइटीज कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज होती हैं, जहाँ पे फोकस फैमिली होता है, right. इंडिविजुअल राइट्स सेकंड आते हैं, और फैमिली और जो नेटवर्क है, कम्युनिटी है, वो प्राइमरी होती है। तो वेस्टर्न की जो कुछ सोसाइटीज हैं, नॉट ऑल सोसाइटीज बट आई थिंक यूके हम्म यूएस वगैरह की जो सोसाइटीज हैं वो कलेक्टिविस्ट इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटीज हैं, जहाँ फोकस इज हम्म ऑन इंडिविजुअल राइट्स, लिबर्टी, पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल स्पेस। इसलिए आपको जो इस तरह के वहाँ के जो इश्यूज, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो इश्यूज होते हैं, कभी कभी हम हमारे लिए वो बड़े एलियन होते हैं सुनने के लिए, स्पेशली अगर आप हमारे ओल्डर जनरेशन से बात करें, अगर मेरी अम्मी से बात करें कि ये मुझे पर्सनल स्पेस का मसला है, तो वो कहेंगे ये क्या बात होती है, ये क्या मसला है। और हमारे यहाँ जो फैमिलीज जब बैठती हैं तो एक बिस्तर पे 50 आदमी भी बैठ सकते हैं, बट अगर आप वेस्टर्न लेंस से देखें तो किसी के बिस्तर पे बैठना, लेट अलोन किसी कमरे में जाना, इज कंसिडर्ड लाइक अ बिग नो नो, कि आई एम सॉरी दिस इज योर प्राइवेट स्पेस। So you can see that in Samar Jafri, and ऑफ कोर्स। I remember हम्म। when I and I he's doing a good job. लेकिन हम्म। ये जो idea है ना, वो चिढ़ हो रही है मुझे. I think हम्म। that the writer and the director have captured it beautifully. वो हम्म। जो एक three families नहीं होती, हाँ। वो क्या Goldilocks वाला, this हाँ। porridge is too hot, स्मॉल this मीडियम is too लार्ज वाली। cold. हाँ, और जो हाँ। बीच में है वो जो बिल्कुल ठीक है. But I हाँ। mean, these are modern dilemmas, but I'm so glad they picked up on the bullying. आपको हम्म। याद है वो रिसेंटली, कोई ये 6 माह हुए हैं, कोई साल, आई डोंट नो, कि वो हम्म। वीडियो रिलीज हुई थी कि एक प्राइवेट स्कूल में वो किसी हाँ। सेनेटर की भांजी हाँ। हाँ। भतीजी. हाँ, सी दैट्स मारपीट कर अनदर, रही थी। हम्म। राइट, वो मार हम्म। रही थी और इस तसल्ली में थी कि nobody can touch me, it doesn't matter how wealthy you are, because I हम्म। have the privilege. मैं किसी हम्म। सेनेटर की भांजी भतीजी हूँ. So that is another aspect of Pakistani life that you know, if you're returning to Pakistan, that is a huge deal. वो जो एक असल में प्रिविलेज जो privilege है. होता है, यो हम्म प्रिविलेज है, वो किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकता है। हम्म और एक टेरेबल बिहेवियर की कहीं हर सोसाइटी में अलग रीजंस होते हैं। हमारे यहाँ हम्म जो एक अनफेयर प्रिविलेज है, जो एलीट कैप्चर की वजह से पाकिस्तान में मौजूद है, तो क्योंकि हमारे ऐसा नहीं कि वेस्ट में क्राइम्स नहीं होते, हमारे यहाँ भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो क्योंकि जस्टिस सिस्टम इतना वीक है, तो हमारे यहाँ जो बंदा जाएगा जिसके साथ जुल्म हुआ है, तो वो क्या करे, वो कहाँ जाए। लेकिन वेस्ट में ये होता है कि जुल्म अगर होता है तो आपके पास दरवाजे होते हैं खटखटाने के लिए, मोमेंट्स होते हम्म हैं, जगहें होती हैं, स्पेसेस होती हैं, जहाँ जाके आप
अपनी ये कहीं दर्द दुख भरी दास्तान सुना सकते हैं। हमारे यहाँ लोग ज्यादा ज्यादा वीडियो वायरल कर देंगे, ट्विटर पे बैठ के शोर मचा लेंगे, हम्म। इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाल देंगे, अब उनके अब हाथ में। वो वीडियो वायरल होने से भी कोई फर्क अब नहीं तो पड़ता, दो यहाँ सब घंटा पर फर्क नहीं पड़ता उन्हें। डिसेंसिटाइज हो गए हैं हम्म। सब। तो हम्म। anyway, Parvarish is a good watch, guys. If you're हम्म। watching, so let us know what you think about it in the comments. I wanted to come to Paradise after this because ओके। I think Paradise के अंदर वही fatal flaw है, क्योंकि there are too many characters, और वही जो मैं बात करना चाह रही थी कि जब सजल हम्म। और युमना जैसे या इकरा अजीज जैसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स के सामने ये स्क्रिप्ट या कहानी उनको रख के सोची जाती है। सारा यासिर हुसैन ने बनाया है पैराडाइज, तो यासिर ने यही सोच के बनाया होगा कि भाई जो की कैरेक्टर है, ये जो फीमेल लीड है, वो इकरा ही करेगी। और या जब इकरा का उन्होंने जहन में सोचा, अब पिछली एपिसोड जो चौथी एपिसोड मैंने देखी उसमें इकरा के टोटल 2 या 3 सीन है। और मैं ये नहीं कह रही कि बाकी सीन्स जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, अच्छे लिखे हैं। आई थिंक कहानी बुनाई इन लाइक मैं 50 मार्क्स दे दूं आउट ऑफ 100। लेकिन हम्म। जो बेस्ट सीन्स थे पूरे ड्रामे में वो इकरा और शुजा के थे। और शुजा इज ऑल्सो शाइनिंग इन दिस स्टोरी। और जो उनकी मीट क्यूट है जिसमें वो आता है, रिश्ता होता है, वो आता है, बैठता है, उससे बात बात करता है, दैट वाज सच अ रिविटिंग सीन। एंड इट्स अ हम्म। शेम दैट द स्टोरी गोज इन 5 6 7 8 डिफरेंट डायरेक्शंस ट्राइंग टू ब्रिंग यू टू दैट सीन। अननेसेसरी, जरूरत नहीं है। आपके पास वो एक जो आपने कॉन्फ्लिक्ट, मेन कॉन्फ्लिक्ट सेटअप करना था, आप उस पर फोकस करें। आई थिंक दैट समटाइम्स वी आर ट्राइंग टू डू टू मच and we lose track of the story, and I think that's what happened in Paradise. It was a good premise कि these fake nawabs or these actually real nawabs but trying to be passing off as, not as like not losing their royal status or whatever. And then there's this girl and she's off to marry this boy, and what happens after that, और वो जो झूठ सच का गेम वो खेल रहे होते हैं। प्रेमिस अच्छा Is है, it जुमले worth अच्छे हैं। watching? Shall I catch a few episodes? Because मैंने, I think I, you know how you said about the ensemble cast, हम्म। मैंने ना इतने characters एकदम देखे तो मैं डर गई, and then after 10 minutes I switched off. So हम्म। maybe it's worth watching, you're saying? So if you are somebody who likes watching Ikra Aziz, I think you should definitely catch it because Yeah, but Ikra, she's not in it. You're saying she's not in yeah, it. she's only got like a couple of like शुरू के कुछ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि she's there for as a like I won't say a cameo, but like she's doing हम्म। it as kind of like ओ मैं भी हूँ इसके अंदर कहीं। 3 सीन है टोटल 40 मिनट की एपिसोड में, ठीक है, और दिस नॉट हम्म। इनफ फॉर मी। और आपने दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटअप करना है, या तो आप उनको कहीं खींच दे, या आप उनको किसी तरह एक ही सीन के अंदर रैप करके अपनी मेन लीड फीमेल लीड को ज्यादा जगह दें भाई। आपने फीमेल लीड को ही आपने साइडलाइन किया हुआ है, जिसकी वजह से आपका ड्रामा नहीं चल पा रहा है। आपके पास इतनी बड़ी कास्ट है, इट्स लाइक स्लीपिंग ऑन अ हैविंग अ फरारी एंड नॉट टेकिंग इट आउट, लेटिंग इट रॉट इन योर गराज। या आप 2 माइल चल के वापस आ गए, भाई उसको चलाओ, दैट्स मेंट फॉर रेसिंग। तो चलाओ उस फरारी को। तो वो शुजा भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब हम्म। मजा आ रहा है उसकी परफॉर्मेंस देख के, रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से कर रहा है। बट ही इज अंडर यूज्ड एंड सो इज इकरा, सो दैट्स माई बीफ विद पैराडाइज. I really like Umar Alam, but I wish that he had done something different with his hair because he's playing this very, old school शायर type person play कर रहे हैं. He's really funny, but he's not मतलब जितने फनी वो रियल में है, जो कि मैंने उनका थिएटर प्ले देखा था मंकी हम्म। बिजनेस, जो कि बहुत अच्छा था। और दोनों बहुत मजे के थे, यासिर भी और उमर आलम, बहुत उनके ऊपर वजन था उस प्ले के अंदर। और बहुत अच्छा लिखा है यासिर ने, एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन वो चीज टेलीविजन पे फिट उस तरह नहीं बैठ रही, क्योंकि मैंने एक ये इशू भी रेस किया था कि उनका जो घर है वो दिखाया कि जी वो पुराने जमाने वाले नवाब हैं, दीवारों से पेंट पील कर रहा है। एंड आई हम्म। कंप्लीटली गेट इट बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन, इफ एनीबडी एल्स इज ऑल्सो, ऑफ अनवर मकसूद ड्रामाज। उनकी थीम में भी, उनके ड्रामों में भी आर्टिस्ट, Decaying gentility, right? हाँ, डिकेइंग जेंटाइल सोसाइटी एंड डेज ऑफ योर में बैठे हुए लोग, और वो एक स्टक इन द पास्ट वाले जो एरा वाले जो लोग होते हैं, वो हम्म। बहुत उनकी एक रिकरिंग थीम होती थी। और वो आई गेट व्हाट यासिर इज ट्राइंग टू डू, इट्स नॉट एग्जीक्यूटेड राइट बिकॉज वो इकरा के कपड़े ऐसे हैं, इतने खूबसूरत वो लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है। आपको अगर हाफ प्लेट याद हो तो हाफ प्लेट में खालदा रियासत ने एक ही, आई थिंक पूरे थ्रू आउट दैट शो शी वेयरिंग दैट वन कॉटन की साड़ी, बालों में सफेदी। अच्छा। आई डोंट थिंक शी इज वेयरिंग एनी मेकअप अपार्ट फ्रॉम लाइक बेसिक पफिंग, जिसे हम कहते हम्म। थे कि जो आपको हार्श लाइट पड़ती है तो उसके लिए बस आपका स्किन ब्रेक ना करे, इसलिए वो पफिंग उसको कहा जाता था टेलीविजन के हम्म। जमाने में। अभी भी उसको पफिंग ही कहते हैं गालिबन। तो पफिंग हुई भी थी। मोइन अख्तर साहब जो थे वो एक अजीब बेहाल से उनके कपड़े होते थे। और इस तरह का कोई भी ड्रामा जब अनवर अनवर साहब ने लिखा है या मोइन अख्तर ने, किसी ने भी प्ले किया है, तो उसमें जो कंसिस्टेंसी थी वो सेट और कॉस्ट्यूम और मेकअप में होती थी। लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग कहानियां लग रही हैं। इकरा तो ऐसे बाल स्ट्रेट हुए हैं उसके एकदम,
और मेकअप उसका परफेक्ट है, आईलैशेस उसने लगाई हुई है, और ऐसा डिजाइनर कपड़ा उसने पहना हुआ है, आनसाब जहांगीर वाला जो भी वो पहनी हुई है, पिशवास सा खूबसूरत सा, जिसको वो बड़े, उसका डायलॉग ये है कि ये तो मैंने मेरी वो पता नहीं कौन है जो भी हेल्पर हैं उन्होंने, या अम्मा है जो भी, उन्होंने उसको पिंक कर दिया है सफेद कपड़े को लाल में धोके। वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो उसके साथ ही हुआ है लग रहा है वो रैक से उठा के लाई है वो कपड़ा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं पैराडाइज में, बट अदरवाइज You know मेरा ख्याल what से they're doing? अगर आप You कोई इंटरेस्टिंग अलग से चीज देखना चाह रहे हैं तो अच्छा फ्लेवर है जी। Do you think it this is the problem is commercial? Because देखो, what happens is you have a good idea for a story and हम्म। then writer को बताया जाता है, भाई ये तो 5 एपिसोड की स्टोरी है, हम्म। अच्छी स्टोरी है, आप इसमें 5 और कैरेक्टर्स डाल दें, नहीं हम्म। आप इसमें 10 और कैरेक्टर्स हाँ डाल ये दें। गलत है, ये नहीं करना चाहिए। हम्म, या तो नहीं, there's a आप trick, नहीं आप ड्राई, trick to it. नहीं बट आप अपने मेन कैरेक्टर हम्म, को बढ़ा देना, आप अपने मेन हम्म, कैरेक्टर को जैसे, अगेन कमिंग बैक टू अनवर मकसूद, एंड हम्म, आई एम रिपीटेडली टॉकिंग अबाउट अनवर मकसूद इज बिकॉज आई फील लाइक यासिर इज वेरी इंस्पायर्ड बाय देम, ही इज वर्क वेरी हम्म, क्लोजली विद हिम। और थिएटर और स्टेज के अनवर मकसूद की भी एक फ्लेवर था, जो अनवर मकसूद साहब जो स्टेज और थिएटर करते थे, तो वो चीज यासिर ने काइंड ऑफ एक ओमाज दिया है या उसको एम्यूलेट करने की कोशिश की है, तो आई अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। लेकिन हम्म, अनवर मकसूद साहब क्या करते थे, उनके पास होते थे, हाफ प्लेट की अगेन मैं एग्जांपल दे देती हूँ क्योंकि मैंने खुद भी वो कैरेक्टर किया हुआ है हम्म, स्टेज के ऊपर। तो हाफ प्लेट में द मेन कैरेक्टर्स वर द वाइफ एंड द हस्बैंड, जो शायर अच्छा, साहब होते हैं और खालदा रियासत, मोइन अख्तर और खालदा रियासत होते हैं। अब हम्म, उसमें क्या होता है कि उनके जुमले इतने पावरफुल होते हैं सदफ, लाइक मोइन अख्तर के जुमले इतने, मतलब वो हम्म, ड्रामा शुरू यहाँ से हम्म, होता है। मेरा ख्याल है मिर्जा, इस मजमून का इससे अच्छा उन्वान नहीं हो सकता, हम सब चोर हैं। ठीक है, अब आप, दिस इज योर ओपनिंग लाइन, दिस इज वेयर योर ड्रामा स्टार्ट्स, ठीक है। और वो शायर होते हैं, फिर उनके पास एक शायरा आती है बड़ी कोई कूल से, उस जमाने के हिसाब से वो कूल होती हैं क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी होती है, वो बदर खलील साहिबा होती है मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर। फिर एक इफ्तिखार फ्रॉम कनाडा आते हैं जो उनकी बीवी के कोई साबका मंगेतर होते हैं। हम्म, फिर इस तरह एक और उनका किराएदार आता जाता रहता है, सो देर इज वन सैटेलाइट हम्म। कैरेक्टर विच इज कमिंग इन एंड गोइंग आउट। देन देर आर दीज guest type characters, they come and they go out and they create a conflict with your main characters. That is the key. आपने क्या किया है कि आपने मेन कैरेक्टर्स को आप भूल गए हैं और आपने साइड कैरेक्टर्स को पंक्चुएट कर दिया है। चैनल्स को ये बात समझने की जरूरत है, मुझे लगता है राइटर से ज्यादा चैनल्स को ये समझने की जरूरत है कि मल्टीपल मल्टीपल कैरेक्टर्स आर नॉट नेसेसरी व्हेन द स्टोरी डजंट कॉल फॉर इट, यू नो। दैट्स व्हाट माय टेक वाज। Well, chalo, I'll have a look at it and we'll fight it out next week. Yeah, ठीक है? definitely, definitely, definitely. And Mm. then another thing which we need to fight, actually, I don't think I need to fight you, but I think I need to fight the director, which is, he got really angry in my Instagram comments. His name was Uh-oh. Amin Iqbal, and I did a review of Raja Rani, a non-review, by the way, disclaimer. But सदफ, फिर मैंने दूसरी एपिसोड देखी, मेरी किस्मत Mm-hmm. ये कि वो मेरी सामने नजर के सामने से आई, तो मैंने कहा आपने देखी, सबसे पहले तो मुझे बताएं आपने राजा रानी देखा? I saw the first episode. I have yet to watch the second one, but I will catch up on it because Okay, but you saw for the some, first episode. yeah, I Okay. definitely, I mean, that was crazy. I wasn't sure what to make of it. मुझे कुछ समझ नहीं आया. Oh my God, deep breath because I don't want to lose my cool. So Mm, I did a review of Raja Rani as a mm, psychologist because I said, well, it's not going to be a review because I'm at a loss for what's happening in this drama. mhm, तो अमीन इकबाल साहब आए और मुझे और लोगों ने भी, दो चार लोगों ने मुझसे इस बात पे बहस करने की कोशिश की कि जी इस ड्रामे में दो टर्म्स उन्होंने यूज किए, रेट्रोग्रेड अमनीशिया mhm, एंड एज रिग्रेशन। अच्छा, आई हैड द सेम प्रॉब्लम इन मीम से मोहब्बत में उन्होंने कहा जी इसको सिलेक्टिव म्यूटिज्म है, तो सिलेक्टिव म्यूटिज्म नहीं बनता है क्योंकि सिलेक्टिव म्यूटिज्म जिन बच्चों को होता है वो पूरा थ्रू आउट सही बात कर रहे होते हैं, बस वो कुछ जगह mhm, खामोश खामोश रहते हैं, तो वो तो मसला था ही नहीं, मुझे तो बोल ही नहीं mhm, पाता था। और mhm, फिर अचानक से वो बोलता था, फिर अचानक से बोलना बंद हो गया, फिर अचानक से दोबारा बोलना शुरू हो गया, साइकोलॉजिकली mhm, इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया है, जिन्होंने ये एपिसोड नहीं देखी है, जिन्होंने ड्रामा नहीं देखा, मैं सेकंड एपिसोड का भी बता दूं थोड़ा सा। उन्होंने एक बताया है कि क्या होता है, बेसिकली उसका एक्सीडेंट होता है फैसल कुरैशी के कैरेक्टर का, और वो हॉर्न से ट्रॉमेटाइज होता है, और क्योंकि जो अभी इसकी प्रेजेंट कंडीशन है, लेकिन जो वो है पहले जो वो था और वो अब जो है उसके बीच में फर्क उस एक्सीडेंट का है। तो ड्रामे में वो ये दिखा रहे हैं सदफ कि वो एक उनको एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद वो ऐसे हो जाते हैं, दूसरी mhm. तरफ उनके साथ एक साथ तो नहीं, सेकंड एपिसोड में ही उनकी लड़की से मुलाकात हो गई है, जो हिना अफरीदी का कैरेक्टर है, जो एक मैकेनिक की बेटी है और खुद भी वो एक मैकेनिक हैं, और एक कनाइविंग से जो है कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं, जो आरिज नाम है उनका, जो हिबा बुखारी के हस्बैंड भी हैं, Arrays, अरेज arrays, जी। yeah.
तो वो Yeah. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, सो प्लीज लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग। सो वो I'm not उनके, sure myself, but he's a या good सो actor. ही इज अ गुड एक्टर, Mm, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। mm. सो उन्होंने एक सुपर विलन बने हुए हैं, फिर वो जो कैसर निजामानी का कैरेक्टर, वो भी एक सुपर विलन बने हुए हैं, सलमा जफर भी एक सुपर विलन बनी हुई है, और वो यूं यूं करके यानी कि देखो, puppet show. पपेट शो This is चला what है, I had in my मकैब्र head. थिएटर या। तो अच्छा, Yes. अब क्या हुआ है कि जी उन्होंने सेकंड एपिसोड में दिखाया कि वो लड़की से मिल गए हैं, और वो रांझा रांझा कर दी, काइंड ऑफ वाला ट्रैक आ गया कि अब ये गरीब Mm, लड़की इस पागल से लड़के को पकड़ेगी, समझाएगी, बुझाएगी, वो पूरा एक ट्रैक mm, चलेगा। अमीर इकबाल साहब ने दो टर्म्स यूज किए, अमीर इकबाल साहब ने एज रिग्रेशन भी यूज किया, रेट्रोग्रेड अमनीलिया की mm, भी बात की। ये दोनों चीजें फिट नहीं बैठती इस कैरेक्टर पे। फिर किसी ने ये भी कहा कि जी ये सदमा जो फिल्म थी श्रीदेवी की, पुराने mm, जमाने की वो थी। अब देखिए ना, एक तो ये कि जब ये हम पुराने जमाने के बॉलीवुड के ट्रोप्स उठाते हैं, तो वो mm. एप्लीकेबल ही नहीं, उस जमाने की सिंटैक्स ही वही था सिनेमा का, तो लोग एक्सेप्ट कर लेते थे विदाउट इफ्स एंड बट्स। और सिनेमा में जब आप कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं, वो टेलीविजन पे जरूरी नहीं है कि आप एक्सेप्ट कर यार सकते। उस जमाने में तो वो था कि अगर लड़की पागल है, लेट हर बी रेप, तो वो एकदम ठीक हो जाएगी. हाँ, हाँ, ये सो भी आई होता मीन था। वी कांट एक्सेप्ट और दैट. हीरो, जो विलन होता था वो मजे से सेक्सुअल असॉल्ट करता फिरता था, कोई या मतलब बात ही नहीं थी, इसका भी कर दिया, उसका भी, ड्रामा शुरू, वो फिल्म शुरू ही वहां से होती थी, तो ये बहुत होता था, मतलब एज इट कैजुअली चल रहा है भाई ये or मसला। rapist से शादी. So I mean we can't accept those tropes. नो। But but having said that, look, people think that saying something is a puppet show उसकी हम्म, बेइज्जती है. No, there is a tradition in South Asian literature हम्म, कि जैसे वो कहानियां बुनने की और दास्तान गोई टाइप. Right? So हम्म, हमारी traditions हैं इन चीजों के लिए, in which those characters are presented in a slightly two-dimensional हम्म, style, और वो हम्म, एक सिंपल कहानी, लेकिन देन फॉलो इट, राइट. डोंट यूज दीज चलती का नाम गाड़ी, और वो पुराने, वो नहीं है पुरानी बॉलीवुड के ट्रोप्स होते थे हाँ, कि शी इज वेयरिंग ओवरऑल्स इन अ हाँ, प्लेस लाइक पाकिस्तान, राइट. हाँ। अच्छा, तो एक ये भी होता है ना कीप इट सदफ के, अगर कंसिस्टेंट. इस तरह का पपेट थिएटर भी होता है ना, जैसे बचपन में हम हम्म, वो कैसेट कहानी या इस तरह की कहानियां सुनते थे, हम्म, तो मैं हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसमें दो बातें होती हैं, या तो आप सस्पेंड करें बिलीफ को, क्योंकि आपने ये कहा है कि इस दुनिया में ये होता है, मतलब जैसे अगर जैक एंड द राइट, बीन इट्स अ स्टॉक की, फैंटेसी. इट्स अ राइट. फैंटेसी, जैक एंड द बीन स्टॉक की कहानी है, तो हाँ वो ठीक है, वो बीन्स लेके निकला और फिर वो बीन स्टॉक पे चढ़ गया, हम ये तो नहीं कहेंगे कि ना कि अच्छा ये कैसे हुआ, बीन स्टॉक पे कैसे चढ़ गया भाई, उसको एक गाय मिली जिसने उसको बीज दिए, मतलब क्या बात करें, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये वो दुनिया है। फिर एक आप एक ऐसी दुनिया बनाते हैं, जैसे एक साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस की कहानी आप सुनाते हैं। अब एम नाइट श्यामलान ने स्प्लिट बनाई थी विद जेम्स मैक अवॉय। आपको पता था कि एम नाइट श्यामलान है वो ऐसी ही कहानियां बनाते हैं, वो एक हॉरर जॉनरा होता है, तो आपको पता है zombies डोंट एग्जिस्ट बट यू सी देम ऑन, तो आप सदफ अगर वो चीज होती ना तो मैं शायद एक्सेप्ट कर लेती, शायद। I लेकिन I उसमें भी मैं watched that it for my sins. I watched that ना, जैसे इतनी complicated थी. बहुत ही, लेकिन look, what you're saying basically is कि look, they didn't get the right, they didn't make it right, right, according to जोक, psychology. Yeah, या it was a bit, and they use this kind of trope. Now हम सब ने वो सुना हुआ ना कि हार्वर्ड का ग्रेजुएट, उसका कार एक्सीडेंट हुआ, अब उसको उसके माँ बाप ना एबीसी सिखा रहे हैं. हम्म, But does I mean, like, does that mean okay, and this is the actual case that happened in America, where you can Google it. हम्म, So, but what does that mean though, that वो बच्चा बन जाते हैं? I हम्म, think that's where things are going. You can lose knowledge, but हम्म। आप 5 साल का बच्चा कैसे बन अच्छा, और जाते वो हैं? रिकॉग्नाइज क्यों हाँ. नहीं कर रहा है? अभी सेकंड हम्म, एपिसोड में ये हुआ है सदफ के, वो हम्म, छोटे बच्चों के साथ, बिल्कुल हम्म, 15-14 ईयर ओल्ड या 12 ईयर ओल्ड बच्चों के साथ वो क्रिकेट खेल रहा है। हम्म, तो क्या वो ये भी भूल गया है कि व्हाट डज अ चाइल्ड लुक लाइक, और इज नोबडी टेलिंग हिम दिस, लाइक अगर उसकी थेरेपी या हम्म, उसकी प्रोग्रामिंग हो रही है, तो आप बेसिक चीजों से प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं कि देखो बेटा, ये मामा है, ये बाबा है, ये आपका हम्म. फ्रेंड है, ये आपका फ्रेंड नहीं है। मतलब देर आर सो मेनी प्लॉट होल्स, देर आर सो मेनी होल्स इन द और स्टोरी, एंड आजकल का जो, द डायरेक्टर वाज एडमेंट दैट साइंस इवॉल्व हो रही है, और ये अच्छा, कहानी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इसका मतलब है ये कहानी कबल साइंस है, मतलब ये कहानी पहले आ गई well, है। it's getting TRP, so it doesn't जाहिर है, matter ऐसा anymore. ऐसी चीजें तो लाती हैं टीआरपीज, आप नहीं, बना लें फिर यही चीजें बना लें। Faisal Qureshi has his own fan base, ओ, right? I मैसिव। know, and before a few dramas, I'm one of those. I was crazy Faisal Qureshi fan. हम्म, Maybe I still am a bit. मैं देख हम्म, रही हूँ ये हम्म, drama, हम्म, but what happens is
जब, एंड दिस इज माय मेन कंप्लेंट विद ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ ड्रामास, हम्म। अगर आप आजकल का बच्चा जो 8 साल का होता है बड़ा हम्म। तेज होता है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, वो हम्म। ऐसे नहीं होता। वो हम्म। जो हमारे जो बनाते हैं ना कि ऐसे ऐसे वो यू you नो वो दैट्स नॉट हाउ एन 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड नो, बिहेव्स। बड़े नॉट एट तेज ऑल। होते हैं हाँ, वो आजकल के तो वो तो अब बच्चे। तो 2 साल के बच्चे भी नहीं Yeah. होते सदफ, ऐसे आपने वो वीडियोस देखी हैं आजकल के? 2-2 साल के बच्चे क्या वो मोबाइल लेके भाग रहे होते हैं, छोटी छोटी Yeah. बच्चियां वो ऐसी टिकटॉक्स बना रही होती हैं, आईलाइनर लगा रही Mm. होती हैं ऐसे करके। अब कौन सा बच्चा ऐसा होता है? और मुझे लगता है कि जो कैरिकेचर इन्होंने खींचा है, अगर मेंटल इलनेस है, मतलब अगर एक ट्रॉमा है, तो Mm. ट्रॉमा का आई थिंक it's a shameful way of showcasing a psychologically disturbed person. There is no empathy in the entire show, even though you have shown that that girl is kind of nice to him, and the father is very protective, and the father is very, You see, like, you feel कि dignity नहीं है, जो victim है ना, he is not being giving any dignity, I वो think एक the कार्टून की fault तरह lies, पेश किया हाँ, जाता and है। the fault lies in the director and the actor. हम्म। They have both caricaturized it, and I think कि जब आपको ऐसा किरदार दिखाना था, तो आपको थोड़ी हम्म। सी सेंसिटिविटी और कॉन्टेक्स्ट और देना चाहिए था, and हम्म। it hurts me because not just as an autism parent, because हम्म। क्या होता है कि it stigmatizes mental illness even more, या इट स्टिग्मेटाइजेस इंडिविजुअल्स हु आर गोइंग थ्रू सच ट्रॉमा। और ऐसा नहीं कि ये ट्रॉमा किसी का नहीं होता, हो भी सकता है कि हम्म। किसी इंसान को कोई ब्रेन इंजरी हुई हो जिसके बाद, और ये हुए हैं केसेस डॉक्यूमेंटेड, कि हम्म। पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, या कोई और ट्रॉमा उससे उनको फेस करना पड़ रहा है। अब अगर वो ये चीज दिखाना चाह रहे हैं तो चलें, आप दिखा लें, जो कि अभी भी मैं कहती हूँ साइकोलॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं है। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। लेकिन चलें, आपने कहा नहीं, ये हो गया, एक बिजार केस था दुनिया में, 1 in a 20,000 million, कि ये हुआ, अच्छा हुआ, तो आपने किस तरह दिखाया? आपने उसका एक पूरा एक तमाशा, उसको क्लाउन सर्कस बना दिया आपने। I've written it off. I'm still going to watch it, and I'm going to come back and talk about it because Is this gonna be a hate watch? Okay. possible. My first ever hate watch, maybe, because usually I give up. मैंने सुन मेरे दिल से Usually I'm the one. I'm the हाँ। one who does. I hate watch. I didn't think it was that bad. Okay, how about that? Oh, Right? Okay. I felt like if they had chosen, you see, this is where I differ. मुझे hmm. उससे एतराज नहीं, मुझे लड़की से एतराज है। Okay. Right. See, what? Why do they have to show these innocent बच्चियां 16 साल की ना? तो Hmm. she's got to fix this 40-year-old man, right? What I I would hadn't have even liked to, thought about that. Thank you for bringing that to my yeah. attention. Right. Ah. And what I would have liked to see, Hmm. it's not my story, I agree, but Hmm. wouldn't Hmm. it be more sensible and believable if you Hmm. have someone who's a little bit older in her Hmm. 30s or something, Hmm. God forbid, right? God forbid, Someone a in their woman in her 30s is, yeah, 30s is the yeah, heroine. who, how dare you, right? But Dun dun dun. she is kind to this man. Yeah. She is understanding and she has the patience. Whereas maybe छोटी सी कम उम्र लड़की, उसमें सब्र क्यों होगा इसके लिए? Hmm. सो Hmm. बट ऑलवेज हमें बताया जाता है ये वो इतनी अच्छी है, बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है। Yeah and Uh, no, right? But uh-huh. okay, Yeah, but that that's doesn't mean she another has myth to. Yeah, in our she's not culture. supposed to fall in love with this man. By the way, I on that don't think note, she does. I don't फरहद, think she no, not does. yet, not yet, but Yeah, आगे तो यही yeah, होगा ना। फरहद yeah. इश्तियाक ने ये कहा है कि जी उन्होंने अपने ऑडियो बुक रिलीज की है, और मीम से मोहब्बत में Hmm. अपेरेंटली तलहा इज 28 and Roshi is 20. Right, So, which is reasonable to me. so then how did we get this message that he's really old and she's really young? Like, what's I going think on? it was the फैंस ने ना स्टूपिड से वो बनाने शुरू कर दिया, क्योंकि आहत आहत जो है कुछ भी, ऑल बट माय सदफ कंप्लेंट्स, स्टोरी वो में था। बिल्कुल यंग लगता है। बट वो ही स्टोरी डजंट में लुक था। एज इफ इज द डे, ही लुक्स लाइक 27, ही सदफ डजंट लुक स्टोरी में 30। था। वो ए लेवल्स करके ग्रेजुएट कर रही है, तो ए लेवल किस एज में ग्रेजुएट करते हैं भाई? 18 साल में? I think she failed them a couple of times or something like that, na? ओ, ओके। So she was like, देखो, and this is maybe Farhat Ishtiaq did the right thing कि उन्होंने release किया वो करती है, because जब Hmm. उनको कोई मार पड़ती है उनकी कहानी पे, वो कहती है ये देखो ओरिजिनल में ये था, Yeah, ये दिल because मेरा पे भी किया था उन्होंने। शी इज एन इंटेलिजेंट इन्फॉर्म्ड राइटर, दैट्स व्हाई उन्होंने कहा कि मेरा हम्म। कसूर नहीं है, ये डायरेक्टर का कसूर है। सो शी पॉसिबल। पुट इट आउट देयर एंड क्वाइट राइटली। सो हम्म। आई मीन लाइक दीज डेज गर्ल्स वांट डोंट वांट दैट बिकॉज आई थिंक but back in my generation it wasn't considered a big deal. A हाँ, girl is 8 years, 22 हाँ, 21 एट तो टेन आठ ईयर्स तो साल का उतना फर्क है। नहीं फर्क पड़ता था, Yeah. बिल्कुल।
हम्म। Whereas nowadays a girl will say no thanks. Yeah, Yeah. it is not socially acceptable. It Yeah. might be in other circles. So, Possible. but that was smart of her, Ishtiyaq, to put that हम्म। out. But I think it was the fans. They had put out these kind of memes in हम्म। which आहत के सफेद बाल हो जाते हैं. नो, हालांकि he doesn't look old at all. no, he वो doesn't तो look बिल्कुल old at young all. सा लड़का He है, just looks right? grumpy. He just looked grumpy Yeah, all the time, like sour. Anyway, coming right. back to Hmm. Raja Rani, तो सदफ Raja आपका Rani. verdict क्या है? Is it so? Are you kind of enjoying it? Is it like even a good watch if we put aside those things? I don't know. I mean, there's something there. That's why I'm Hmm. watching. But Yeah, I mean, Faisal and I'm Qureshi. going back. I'm going back to that example I gave you of Dastan Goi, Hmm. right? वो जो आप कह रहे हैं ना puppet theater एक होता है Hmm. and Hmm. एक शहजादी थी और वो ऐसे थी. I mean, that's not that basic, right? वो हाँ, थोड़ा सा वो there is depth in that storytelling too. हाँ. तो वो भी हम्म। एक हमारी South Asian tradition है. और वो हम्म। बड़ी प्यारी होती है और वो there is some description and nuance there. So हम्म। I mean I understand where they're coming from and where that kind of हम्म। style comes from. हम्म। So I mean it's okay. It's just I feel that Faisal Qureshi is an actor of great stature. I Oh, know very that good he actor. gets annoyed when I say this stuff, but I actually respect his acting skills a lot. तो मुझे हम्म. मजा नहीं आता जब when he's doing this kind of nonsense. That's all. He deserves better roles. But मेरी कौन सुन रहा है उनको TRP मिल रहे हैं. Maybe I'll watch in. But I mean, this guy did मेरी जात सराय बेनिशान, So good. कैद तन्हाई. I So mean, good. amazing actor. He is a Hmm. national treasure, Hmm. right? Like I think people like him, Danish Taimur, they are actors who are so good that they have been Hmm. able to successfully convince masses that even if they do the most trashiest, the Right. lowest common denominator वाली फिर भी content हमें भी उनसे बना, प्यार है. फिर भी वो आपको कन्विंस कर लेंगे. वो Yeah. आपको कन्विंस कर लेंगे कि देखो मैं ये टॉक्सिक हीरो भी हूँ, मैं ये इलॉजिकल कैरेक्टर भी हूँ. और हम देखें, Hmm. हम अभी भी कह रहे हैं कि भाई ही इज गुड. मैं फैसल कुरैशी की वजह से ही देख रही हूँ शायद, क्योंकि Right. वो बहुत उनके पास एक चार्म है, उनके पास एक वल्नरेबिलिटी है, इतनी स्क्रीन प्रेजेंस है बहुत उनकी कि प्रेजेंस यू है. पूरा लेकिन ऑल दी. लेकिन उन्होंने फिर भी इस कैरेक्टर को सही इंटरप्रेट नहीं किया है मेरे ख्याल से वो. I agree. हाँ, I बट agree. एनीवे. I didn't like the styling at all. It was a little too middle-aged, and I द think मेकअप his इज टू ways, गेरिश. yeah, there are ways or of making a character not necessarily look younger, but you can style them in a different way. And I think he needs to hire a stylist. That's all. But otherwise, चलो देखते हैं क्या होता है. Right? हाँ, Let's see. देखते हैं क्या होता है. अभी सिर्फ 2 एपिसोड्स हैं तो Hmm. मजा आया मुझे ऐसे अमीन इकबाल से Hmm. लड़के, बिकॉज मैंने Hmm. कहा कि अच्छा, मतलब ये एक ऐसा ड्रामा है जो साइकोलॉजी की भी By the way, आगे निकल I गया है. mean, Amin Iqbal is fantastic at thrillers when he gets a chance to actually make them. You remember Dushman-e-Jaan, हम्म. Dil Mohalle Ki Haveli, जो उनका हम्म. जो उनकी skills है, because I'm not me and you हम्म. are people who appreciate our actors, our artists, and all the people in our industry. So I हम्म. always try and balance it out कि जो वो अच्छा कर सकते हैं. We're not हम्म. here to trash people. बट But बबाल जो वाज वो वेरी गलत गुड इन द कहेंगे वो बबाल गलत वाज कहेंगे. वेरी गुड इन द हम्म. बिगिनिंग. आई मीन हम्म. बबाल ऑल्सो या रीसेंट उनका था. या वो भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लेके चले वो, फिर बीच में कहीं से ऑफ ट्रैक चले जाते हैं वो. और ये भी एक होता है, अखिलीज होता है कुछ डायरेक्टर्स का. एनी, राइट. वी हैव टू टॉक अबाउट दस्तक सदफ, बिकॉज आई थिंक दस्तक हम्म. इज अ जेम. आई थिंक रियली, इट बिकॉज रियली इज. बिकॉज या. आई थिंक कि दस्तक के अंदर जो कमाल है वो राइटिंग का तो है ही है. बट हम्म. दस्तक के अंदर वो सवालात सदफ जो हम जब ड्रामों में देखते थे ना, हमारे ड्रामों में तलाक हो गई, फिर वो होता है जल्दी से शादी करा दो, इसकी तलाक का धब्बा लग गया, हम्म. जल्दी से इसको दूसरा लड़का मिल जाए, क्योंकि हाय अल्लाह हम इतनी लड़की को घर नहीं बिठा सकते. तो वो नरेटिव तो शुक्र है कि कहीं गया साइड पे, थोड़ी देर के लिए हमने उसको रेस्ट दिया, हमने एक वो टॉक्सिक बाप दिखा दिया कि वो इन सब चीजों में फंसा हुआ है, फुप्पो बाप, ये वो सब वो बातें कर रहे हैं. हम्म. लेकिन उस लड़की ने जिस तरह वो स्टेप्स लिए, और वो लड़की जिस तरह वो अपने आहिस्ता आहिस्ता करके, और उसमें बिल्कुल आपने एक बात सही की थी कि उसकी डिग्निटी इतनी अच्छी तरीके से हम्म. दिखाई है कि जब वो उस लड़के से कहती है, जो मुइज है, अली रजा जो प्ले कर रहे हैं, कि भाई आई डोंट वांट टू बी द कॉज ऑफ अ रिफ्ट बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, मतलब ऐसे, शी इज नॉट वरना, डेस्परेट. हाँ नॉट डेस्परेट, वरना हम दिखाते हैं आय हाय मोहब्बत हो गई, अब तो बस दुनिया इधर की उधर हो जाए, सब रोमियो एंड जूलियट बन जाते हैं 1 मिनट से. उसको इतना मेच्योर दिखाया, और उसकी एक जुमला बड़ा अच्छा वो बोलती है कि
उसके तो माँ बाप मुझे अपनी मर्जी से लेकर आए थे, पता नहीं कोई उसकी दोस्त कोई बात बोलती है जिसपे वो जवाब देती है कि माँ, उसके तो माँ बाप मुझे अपनी मर्जी से लाए थे, फिर भी क्या हुआ, उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की। तो ये चीजें मतलब वाकई ये कितना अजीबो गरीब गैम्बल होती हैं। आई हैव टू अप्रिशिएट सुहाय अली अब्रो एंड सरवत नजीर, अली रजा, हु सच अ ग्रेट प्रेजेंस ऑन स्क्रीन। हम्म इतना मजा आता है उनकी उनकी एक केमिस्ट्री देख के, और वो जितना अच्छे से डिफिकल्ट मोमेंट्स, फनी मोमेंट्स, रोमांटिक मोमेंट्स को बहुत अच्छा कैरी करते हैं वो, तो क्रेडिट वेयर ही इज ड्यू, वेयर इट इज ड्यू। एंड सिमिलरली आई ऑल्सो वांट टू अप्रिशिएट the actors who are playing the parents, नायला हम्म वास्ती एंड शमून अब्बासी, जो कि ऐसे पेरेंट्स प्ले कर रहे हैं। और वो जो बात बहुत अच्छे से वो कहती है किरण, के अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, तुम उनके इकलौते खूबसूरत पढ़े लिखे, इकलौते नहीं, हाँ इकलौता ही बेटा है, बेटा तो इकलौता ही है, उसकी हम्म बहन एक और होती है। तो तुम ऐसे बेटे हो उनके, और तुम अब कह रहे हो कि मैं एक बच्चे वाली से शादी करने जा रहा हूँ, it's obviously going to make them a little bit, upset. So I think the Dastak is full marks. Zabardast. बहुत I really like it because of Kiran's character. You हम्म know, as you said, हम लोगों ने पहले भी mention किया कि she has dignity. She's हम्म not desperate to jump. And also, I like the way older couple जो किरण के parents हैं, कि the हम्म father had to learn. अच्छा, यस जो उसकी toxic बहन होती है, she immediately says तुम दूसरी शादी कर लो। भाई हम्म 60s में होंगे वो अंकल, अगर तो आप तुम दूसरी, मशवरा चेक करें, मशवरा या चेक करें, बहनों को अपने भाई या ऐसे शहजादे लगते हैं, ऐसी बहनों को, कि उनको लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, ये बीवी बच्चों वाला है, कोई बात नहीं, उसको तो कोई भी मिल जाएगी। तौबा so far, I mean, इस टाइप की बहन से अल्लाह बचाए, अल्लाह because बचाए। basically she is the one who has ruined their married lives from the beginning. हम्म उल्टे पुल्टे मशवरे देके, लेकिन हम्म in the end you have to decide, and it's about time the father realized कि what is important in life. I was half expecting that toxic man to say कि हाँ मैं कर लूंगा, right? हम्म मुझे कोई पेवर ढूंढ दो, right? लेकिन वो ना he turned out to be I very love that sensible. this drama brings Hmm. out your best sense of humor. I love that you, मुझे कोई बेवा ढूंढो, इतनी सही जुमला है सदफ, ऐसी कहती हैं ये बहनें और ऐसे ही जवाब देते हैं ये भाई। मुझे कोई Yep. बेवा ढूंढ दो जो जो या उसके बच्चे हों तो मैं उसके बच्चे भी पाल लूंगा, Hmm. लेकिन कोई और, हाँ नहीं तो आज पूजा कल कोई दूजा। ये लेकिन लेकिन आपने ये ना पॉइंट, करे। आपने ये पॉइंट इतना अच्छा रेस किया है अबाउट द Hmm. मैन रियलाइजिंग, एंड आई थिंक कि दैट, Hmm. वो कहते हैं ना, एक ट्रेन की पटरी होती है, तो वो जा रही Hmm. होती है, एक सिमत जा रही होती है, वो पटरी से उतरते हैं या पटरी रास्ता कैसे बदलती है, वो एक मोमेंट होता है इंसान की जिंदगी में। अगर वो उस वक्त ये बात कह देता कि हाँ बाजी आप मुझे जरा ढूंढ के लाके देना पोटेंशियल रिश्ते, Hmm. उसने वो नहीं किया, उसने कहा बाजी क्या हो गया है, व्हाट आर यू सेइंग वुमन, उसने कहा नहीं मैं ये नहीं करूंगा, आई लव माई वाइफ। एंड आई थिंक दैट इज सच अ क्रूशल लेसन फॉर मेन, कि वो मर्द जो इस पॉइंट पे सही डिसीजन लेता है ना, वो अपनी जिंदगी ठीक कर सकता है। और वो मर्द जो इस पॉइंट पे आके डिसाइड करता है चलो जी बंद करो ये नंगा नाच, लेकर आओ दूसरी कोई मेरे लिए, वो एक ऐसी बात। खाली भरम होता है, and this is why I love Sarvat Nazir's writing. हम्म She's showing parallels, and I think Kiran Siddiqui as well in हम्म Parwarish. The हम्म way a good writer can pick up parallels, and you don't have to say those jumlas. हम्म अच्छा ये मैं आज कर रहा हूँ, ये मुझे realization हो जाता है. Audience can feel that realization through the हाँ parallels, and this is हम्म why I'm scared to be a writer, because I think these people are so good. हम्म एंड यू सी के कितने सालों से वो रोब डाल रहा है बीवी के ऊपर, तुझ पे हम्म एहसान किया जो तुझसे शादी की, मैं मुझे भी कोई और हम्म पसंद थी, दैट काइंड हम्म ऑफ थिंग, एंड दैट वुमन हैज लिव्ड अंडर दैट बर्डन कि हाँ ही डिडंट लीव मी सो आई हैव गॉट टू लिव, सो इट्स ब्यूटिफुली मेड. And I love the dignity he's given, that is being given to Kiran. She's not desperate to get married, and I think that's a reflection. हम्म Someone who's been hurt so much and rejected. हम लोग हम्म अक्सर dramas में we forget the trauma that these women have been through. या These men have been through a divorce, and particularly in those circumstances in which the other party is treating you like dirt, और एहसान करके आपको रख रही है
you know, हम्म. मान मेरा एहसान. And it's so painful जो आपकी, and this is again, I'm Farid Ishtiyaki, she's always talking about women's self respect, Yeah. right? Yeah. मेरी अंदर की औरत. And that, हम्म. and I think it's so important to bring that out. So full marks to Dastak. It's a lovely drama. हम्म. And maybe, you know, it's women oriented, so you know, people are going to say, of course you too like that drama. No, but I But also feel like they you showed know, the movies का character बहुत अच्छा build हुआ है. Do I hmm, wish that they had maybe built it a bit more? Yes. Maybe उसकी hmm, हमें स्टोरी थोड़ी और पता चलती तो मुझे और इन्वेस्टमेंट होती, बट आई थिंक कि वो इतने अच्छे ट्रैक पे लेके चल रहे थे उसको, तो आई थिंक hmm, दे kept it as Kiran story. And you see, this is the difference why I like Dastak more than I like Parvarish hmm, in terms of how it's built. Although Parvarish is in so many ways more exciting, you know, hmm, but दस्तक में आई एम फॉलोइंग दिस वन कैरेक्टर जर्नी एंड नाउ आई एम कंप्लीटली इन्वेस्टेड इन दैट जर्नी. और एक पॉइंट आपने hmm, बहुत अच्छा भी उठाया सदफ के, hmm, एंड आई जस्ट वांट टू रैप दैट अप, रैप द hmm, डिस्कशन ऑन दस्तक ऑन दैट, के आपने कहा ना कि जब हमारे यहाँ कोई कैरेक्टर या कोई रियल लाइफ में कोई लड़की की डिवोर्स या ऐसा कुछ ट्रॉमा होता है तो हम भूल hmm, जाते हैं कि वो क्या किस चीज से गुजरी है. तो दस्तक के जो पॉइंट्स हैं वो इसलिए भी हैं क्योंकि हमारे ड्रामों में क्या होता है, हमारे ड्रामों में ये दिखाया जाता है, अच्छा डिवोर्स हो गई, फिर उनके सामने कोई हसीन शहजादा आ गया और उसकी मोहब्बत सारे जख्मों पे मरहम रख देती है. ओ भाई, ओ भाई, इस उम्र में इतनी ट्रॉमा से गुजर, इस उम्र में खैर बेचारी कोई hmm, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन एक ट्रॉमा से गुजरने के बाद इट्स नॉट अ जोक. And you can't like sing and dance and then forget about all the things that happened to you in the past. And you can see it in certain moments that she's so hyper independent. Like वो उसको बोलती है मुइस को कि तुम क्यों आए मेरी अम्मी को लेने, या मेरी अम्मी के लिए अब आ गई हूं मैं, तुम जाओ. फिर वो मुइस के सारे जो हेल्प होती है वो इसलिए नहीं रिबफ कर रही होती कि अल्लाह इसने मुझे यूं करके देखा, कहती पर ठीक है, I'll handle it ना, I'm handling everything, so hmm. I'll handle this, I won't need you, thank you Right. so much sir, but you're like you can go home now. And even like when she's there with the kid, she asks so with such difficulty, वो मुइस को कहती है कि मेरे बच्चे को पिक कर लो, और फिर जब वो आती है तो वो कहती है कि अब तुम ये क्या कर रहे हो. So any kind of like positivity or help, it's a sign of trauma and it's brilliantly shown in Dastak. And I'm saying this as a psychologist, कि as a Hmm. psychologist this is how you cope with trauma, by hyper independence, by self reliance to a fault, and then afraid to love. उसकी फ्रेंड उसको जब मशवरा देती है कि यू नो वो तो तुमसे इतना करता है, नो माय गॉड ही सो नाइस एंड दिस, वो एकदम से यू नो आंखों में चमक आ जाती है उसकी मुइस का नाम सुनते ही. लेकिन वो कहती है हाँ तो सो ही लाइक्स मी, बिग डील, अभी तो उसके पेरेंट्स ने पता नहीं पर क्या. वो एक स्कार हो जाता है ना. दे, आई थिंक देयर इज अ वेरी एप्ट मेटाफोर कि आपके ना वो गार्ड्स कहते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स लाइक व्हेन यू वुंडेड, एक हम्म. स्कैब बन जाता है आपके कैब दिल बन के जाता है, ऊपर. हाँ, वो चीज नहीं रहती जो Right. पहले थी. वो then you're always on the lookout for signs. And हम्म. जो बाकी की जिंदगी, because I've seen a couple of divorced couples that got married, हम्म. तो बाद में life isn't that easy. बच्चे teenager हो जाते हैं. It's हम्म. not that smooth के हम्म. अच्छा जी मोइज बहुत अच्छे हैं और वही वो वही हमेशा बात. उनकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी हाँ, एकदम से, और वो. एकदम से ठीक हो हम्म, जाएगा सब कुछ. और वही वो जो हम्म, बात आपने कही ना स्कार हम्म, वाली, उस पर मुझे गालिब का ये हम्म, गालिबन के जिस दिल पे नाज था वो दिल नहीं रहा. वो जो आपकी एक एक होता है आपका हार्ट एक प्योरली उस हम्म, तरीके, और उसने तो अपनी तरफ से फुल एफर्ट की थी ना सैफ के लिए. right. और मुझे बड़ा मजा आ रहा है इन दोनों की वो देख के कि वो देखें, मैं उनको फॉल्ट भी नहीं करना चाहती, बिकॉज उनका कोई हम्म, कसूर नहीं था कि उन्होंने एक दूसरे से मोहब्बत की. ये विलन उनके माँ बाप थे, दोनों माँ Yes. बाप के, जो सैफ के भी और और अब किरण भी के भी. है. Have you अभी भी हैं, noticed अभी भी हैं. she's trying to split her son's marriage up देखिए again? यार, सो इवल, सो क्या इवल. evil औरत है उफ, वो, तौबा right? तौबा तौबा तौबा. हर हर हार्ट इज जस्ट लाइक अ ब्लैक ब्लैक होल. Hmm. तो मुझे ये होता है कि मैं उनको डिमोनाइज नहीं कर रही, लेकिन फिर भी आपने एक चीज नोट की है, देर बोथ सो सो सेल्फिश, दैट फॉर सेल्फिश पीपल, जब आप इतने सेल्फिश होते हो ना सदा, फिर आप एक रिलेशनशिप में एम्पथाइज नहीं कर सकते अगले के साथ. Hmm. वो कह रही है, वो अलग ट्रॉमा से वो हाइपर हाइपर ट्रॉमेटाइज्ड हो गई है कि मैं मां नहीं बन सकती, उसका बच्चा मेरे घर नहीं आएगा, ये नहीं पता है होगा. वो क्यों कह रही है वो? दिस इज द थिंग है ना. आई सॉ रियली गुड ड्रामा बाय मुस्तफा अफरीदी. हम्म. आई थिंक फरास, something like that. What she's, I won't go into the long metaphor, we'll discuss that later. But what she's worried about is, okay, I'm going to be punished
in the back of her mind she knew what she's done. So हम्म she is like, अब मेरी punishment phase शुरू हो गई है. मैंने उस हम्म बच्चे को I've taken the father away, and हम्म now मेरी punishment अल्लाह की तरफ से आ रही है कि I can't हम्म have kids. So what she's doing is desperately trying to avoid it, and actually she makes a very reasonable बात वो कर रही है. हम्म लेकिन वो इतना खुदगर्ज है वो जो सैफ है. So he doesn't think about her, just as he didn't think about Kiran. उसको हम्म ये जो मुझे चाहिए, right? So हम्म she says चलो हम adopt कर लेते हैं, हम foster कर लेते हैं, हम्म right? हम्म लेकिन he is not interested. उसका दिल है किरण से छीन के तो बच्चा I can transplant it back into my life. बट यू सी So दिस थॉट yeah. प्रोसेस दिस थॉट प्रोसेस इज Mm, सो प्रॉब्लमैटिक. गलत बात है mm, क्या कोई बच्चा अडॉप्ट करना? तो अच्छी बात है, खिदमत खल्क right. भी है और आपकी जो जिंदगी की कमी है वो भी पूरी हो Mm, रही है. लेकिन क्या उसका थॉट प्रोसेस है कि जब मेरा बच्चा है तो मैं क्यों ना अपनी एक्स वाइफ से अपना बच्चा लेके मैं, छीन के. यार Mm. मतलब टॉक्सिक भी है ये, थोड़ा सा टॉक्सिक तो है ये बंदा. माँ पे गया है ना, right? लुक एट अस एक्टिंग लाइक नहीं, फुफ्फुस. वो हर हाँ चीज मेरे कन्वीनियंस के मुताबिक. हाँ दूसरा बंदा इंसान ही नहीं है. अब वो हाँ. पहले फरियाल के लिए रो रहा था, एंड आई थिंक इट्स ब्रिलियंट कि हम्म. वो ना, दिस इज अगेन एंड आई विल रैप इट अप देयर, या कि सरवत नजीर राइटिंग, वो हम्म. यू शी डजंट से कोई नौकर कह रहे बड़े खुदगर्ज हैं ये लोग, यू कैन सी के खुदगर्ज हैं उनके वही एक्शन आपकी से. वाली बात, शो डोंट टेल. एक या. अच्छा ड्रामा शोज यू डजंट टेल इट. तो मुझे बहुत पसंद है. आई थिंक इट्स माय टॉप फेवरेट वॉच आउट ऑफ ऑल जो भी हमें इस वक्त ऑफर मिली हुई हैं. सदफ क्विकली वांट टू डिस्कस हिजर फॉर अ मिनट, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज ओके. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली फॉर हिजर इट्स नॉट गेटिंग the love it deserves, because it's a really really good show. It's a really really good show. अच्छा. It's so mature. It's so, matlab, it's so modern. And the female lead is beyond what I would expect कि यार अच्छा You ये didn't हमारे. expect her to act this well, or No, I didn't expect. And you see, it's okay to show an unapologetic female lead for career choices. Mhm. But then हमारे ड्रामों में क्या होता है? हमारे ड्रामों में ये होता है कि at some point in time they will come and then किस्मत, कर्मा, उनको कुछ छोड़ Mhm. के चला जाएगा, फिर वो एकदम से कॉम्प्रोमाइज करेंगी. ऐसा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज रिश्ते नहीं चलाते, रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. और जो मजे की बात हिजर की है ना, वो ये है कि दे शोड हर एज समबडी हु इज काइंड एंड स्वीट एंड एवरीथिंग. दे डिड नॉट शो हर एज द सुपर विलन, Terrible दीवा, फेम person, right? फटाल, टेरेबल पर्सन हु विल लाशों के ऊपर से रोंदते हुए चली जाएगी अपने करियर के लिए. ऐसा कुछ नहीं दिखाया उसको. अच्छी वाली लड़की है, पूछ पाछ के हर काम करती Mm. है. लेकिन क्या होता है, होता यह है कि जब कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी आप एक सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं. और हम ये बात हमेशा खलील साहब के लिए भी करते थे और एक्टर्स के लिए भी हमने कही है कि समटाइम्स सक्सेस इज इट्स ओन टेस्ट. एक इंसान को अल्लाह ताला आजमाइश दे के भी आजमाता है और Mm. कामयाबी दे के भी आजमाता है. तो उस लड़की का अब जो एक्चुअल टेस्ट है कि वो इतनी आगे बढ़ गई है अपने करियर में, इतनी आगे चली गई है कि उसको बहुत सारी चीजें नजर नहीं आ रही. और अनफॉर्चुनेटली, अच्छा, अब उसको डिमोनाइज नहीं किया है. मजे की बात ये है हिजर की, शी इज नॉट बीइंग डिमोनाइज, शी इज वेरी जेंटली बीइंग टोल्ड कि देखो रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, विच इज अ वॉइस कमिंग फ्रॉम हर वेरी टिपिकल भाभी, सॉरी, जेठानी और समथिंग, देवरानी और somebody. दूसरी तरफ आपको मेल ईगो भी उसी तरह दिखाई है. मतलब मैं Mhm. शॉक्ड हूं कि जंजबील ने इतना अच्छा नुआंस स्क्रिप्ट लिखा है, जबकि वो, मैंने उनका पिछला. Don't be shocked. Don't be. नहीं, Zanjabil is I'm actually a not saying brilliant कि writer. she is not a brilliant writer. No, she was. She's just I'm become saying for the so past couple of, commercial. yes, for Yeah. the past couple of Yeah. years, I think my last Mm. favorite script of hers was प्यार के सदके, which was Mm. brilliant. But now you had Rare and the slew of what kind of top, subjects and stories with Mm. these. This is such a brilliant show because it is not only showcasing the fragility of male ego, it's also showing the pitfalls of success for a woman. Mm. औरत को कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज करो, अच्छा ठीक है, इतनी बड़ी हो गई हो अब कॉम्प्रोमाइज करो, यहां तक पहुंच गई हो अब कॉम्प्रोमाइज करो, नहीं तो नीचे से ही उसको काटना शुरू कर देते हैं उसकी टांगें. तो बहुत ब्रिलियंट है यार और बहुत अंडररेटेड है. आई एम सो सैड दैट इट्स नॉट गेटिंग द लव इट डिजर्व्स. What do you think? And this is a question because I haven't watched it, ओके but ओके. there's something that Imam Umar Suleiman was saying, and not this Ramzan, but previously, right? हम्म Or maybe it was this Ramzan, but something about love is not for everyone. हम्म जो romance है, या maybe I often get angry
किस्मत के फेर नहीं, तुम्हारा कसूर है, हम्म। राइट? बट समटाइम्स इट इज जस्ट, यू नो, यू रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग टाइमिंग। रॉन्ग पर्सन रॉन्ग। अच्छा, आई थिंक इश्क जो होता है, मोहब्बत का हम्म। तो नहीं कह सकती, मोहब्बत मुझे लगता है एक लोअर लेवल है। और हम्म। एक होता है क्रश, जिसे इन्फैचुएशन, उन्स कहते हैं उसको उर्दू में। तो एक आप एक उनसियत किसी से डेवलप हो जाती है, आपको उसकी बातें सुनना अच्छा लगता है, आपके साथ बैठना अच्छा हम्म। लगता है। फिर आपको होती है मोहब्बत, अच्छा मैं इसके साथ ज्यादा टाइम गुजारना चाहता हूँ, मैं इसके साथ आई एम हम्म। फॉलन इन लव विद दिस पर्सन, सो आई वांट टू मे बी स्पेंड माई लाइफ विद दिस पर्सन। एक चीज होती है इश्क। मुझे लगता है हम आम इंसान, हम सब मोहब्बत या उन्स की हद तक रहते हैं जब हम शादी करते हैं। जो लोग खुशकिस्मत होते हैं उनकी वो कहते हैं, देयर सो मेनी डायनामिक्स एट प्ले व्हेन देयर इज अ मैरिज दैट हैज टू वर्क। सो आपकी लाइफ, आपके सर्कमस्टांसेस आपको क्या अलाउ करते हैं कि आप कितने हद तक एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकते हैं। वही आपने आपकी वाली बात की, रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम हो जाता है। टू पीपल आर गुड पीपल, परवरिश ग्रेट एग्जाम्पल, हम्म। यू नो, टू पीपल आर मे बी नॉट टेरेबल पीपल बट मे बी जस्ट नॉट फिट फॉर ईच अदर, सो देयरफॉर आर ड्राइविंग देम क्रेजी, ईच अदर क्रेजी। एक चीज होती है सदैव इश्क। जब किसी से इश्क हम्म। होता है ना, तो अब अगर उस कैरेक्टर को, जो हिना अल्ताफ का कैरेक्टर है, उसको इश्क है अपने करियर से, अपनी पढ़ाई से, अपनी चीजों से, राइट, नॉट ठीक विद है, द मैन। नॉट विद द मैन। और आई टेल यू व्हाई दैट इज, दे डिड अ ब्रिलियंट थिंग इन द बिगिनिंग। शुरू के 5-6 एपिसोड पारस मसरूर का कैरेक्टर आता है, और वो हम्म। फोर्स किया जा रहा होता है उसको, शादी करो, इसे शादी करो, वो एक And he टॉक्सिक, is deeply in love वो with her, by the way. डीपली इन लव। उसकी मुझे Yes. लगता है ऐसी औरतों की या इस तरह की सिचुएशन में आपकी अवर्जन डेवलप हो जाती है, आप एक एसोसिएट कर लेते हैं कि जो जो मुझसे प्यार करेगा वो तो मुझे ही ऑप्रेस करेगा, मैं तो सर रह ही नहीं सकती। Do you remember? I don't know if you've seen this Ayn Rand की जो मूवी है, black and हम्म। white, right? हम्म। तो I still remember वो जो I can't call her heroine, but जो leading lady Ayn Rand होती है, हम्म। she loves this statue, और हम्म। हीरो के सामने वो statue जो है ना, she throws it out from I don't know 10वीं story से वो फेंक देती है, कहती why do you do that? She हम्म। goes, it was beginning to possess me, तो पिग्मेलियन and की I स्टोरी भी तो never कुछ हद तक forgot. यही है। Yeah, I पिग्मेलियन की loved स्टोरी। it so much. It was हाँ। beginning to possess me, and ए, nothing can possess me. और वो बन जाता है when you go through trauma, and that's again वो जो एक scar बन जाता है ना, तो हम्म। then you can't feel it, that naive यस, innocence, यस, yeah, यस। of love. अच्छा, You can't feel it. दोनों की Hmm. कैरेक्टर्स में धोखा दिखाया है, दोनों के Hmm. कैरेक्टर्स में तकलीफ दिखाई है, पिटफॉल्स दिखाए हैं, फिर वो जर्नी वो गुजर के फिर वो हनीमून पीरियड आता है। मुझे Hmm. लगता है कि इतना रियलिस्टिक तरीके से उन्होंने दोनों किरदारों को पोर्ट्रे किया। बट माई पॉइंट अबाउट गिविंग अप समथिंग फॉर समवन इज के फॉर हर इश्क फॉर हर इज हर जॉब। द जॉय शी गेट्स व्हेन शी गेट्स अ प्रमोशन और व्हेन शी इज बीइंग सेंट टू Hmm. सम Hmm. कॉन्फ्रेंस एंड दिस एंड दैट इज totally on another level than when her husband says कि देखो मैंने छोटा घर ले लिया, तुम इसमें रह लो, I don't want to live in Hmm. that big house of yours. She's unwilling to compromise on that. So she does live with him there, No, not right? yet. No, she's not Oh. agreed. She's saying I In a way, it's materialism. चलो no, आप she's job agreed. से love करो. Sorry, she's agreed, Yeah. but she's very like ठीक है, ले लिया है तो अब इसमें चीजें भी डालनी है, तो भी वो कहता है तुम चलो मेरे साथ शॉपिंग करो, हम चीजें घर की फिक्स करते हैं, डालते हैं। तो कहती है इफ यू डिसाइडेड एवरीथिंग ऑन योर ओन, डू इट। लाइक शी इज काइंड ऑफ लाइक अच्छा, दिस। ये ना, वी आर सेइंग दैट वुमेन ओनली गेट दिस, अच्छा वुमेन की करियर होगी तो मर्द ऐसे जेलस हो जाएंगे, लेकिन इट्स द अदर वे अराउंड, यू नो, इफ यू आर नॉट, वुमेन जो होती हैं, फर्ज करो कि ये हिनाल ताफ का कैरेक्टर एक मर्द होता, राइट, हम्म। बिग हाई पावर्ड सर्जन, बिग ओके। जॉब, वो वो अपनी बीवी को टाइम और इमोशनल इन्वेस्टमेंट देता। देखो लेडीज जो हैं वो थोड़ा सा गुजारा कर लेती हैं, लेकिन हम्म। उनमें, उनके दिलों में भी बहुत दुख होते हैं इस टाइप के, कि हम्म। and I saw this psychological counseling or whatever. They हम्म। said जो हाई क्वालिटी औरत होती है, she will not connect with a super rich man because हम्म। she doesn't want things, she wants या emotional या investment. या राइट, तो या वो ठीक है, वो ये जो हम सुनते हैं ना, इस एक आदमी की 10 बीवियां हैं, एक आदमी की 7 बीवियां हैं, they are fine. You know, and I hesitate to use the word legal sugar babies, but the thing is that that's what they are. कि कितना टाइम वो दे सकता है आपको, आ, right? He is out earning for about 20 people, क्योंकि हम्म। when you marry someone आगे बच्चे भी होंगे, and of हाँ। course the inevitable ससुराल वाले, right? या मैंने भाई की शादी पे जाना है, मैंने हॉलीडे पे जाना है, मैंने ये करना है. So हम्म। what needs are emotional, and women need emotional needs हम्म। to be met, as you हम्म। can see from Dastak. So I think women also, you know, it's not necessarily a gender
divide here कि वो हम्म औरत होके it's a little bit easier for a man, but हम्म anybody who doesn't emotionally invest in their partner, but then हम्म again she's been through trauma, so No, this their sounds emotional like a good investment. story. It's a very good Yeah. story. They're both Yeah. emotionally invested. ऐसा नहीं है। Mm. इन दोनों को दिखाया है कि दे आर, और एक पॉइंट है जो उनका हनीमून पीरियड होता है उसमें ही इज वेरी हैप्पीली टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड एंड शी इज ऑफ टू लंदन और समवेयर वेयर शी Mm. स्टडीइंग, तो वो बहुत प्यार करती है, वो भी बहुत प्यार करती है। लेकिन इश्क जो होता है ना, वो इंसान से वो चीजें Mm. कराता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम माँ बनते हैं और हमें अपने बच्चों से वो जो एक मोहब्बत होती है, वो मोहब्बत हमें हमसे वो चीजें करवाती है जो हम शायद अपने लिए या किसी और के लिए नहीं करते, क्योंकि वो एक अलग लेवल की मोहब्बत होती है जो Mm. इंसान के अंदर पे बेदार होती है। इवन फादर्स के अंदर एक बाप जिस तरह अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, एक अच्छा बाप जिस तरह अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, वो उसके अंदर वो इंस्टिंक्ट्स पैदा होती हैं जो वो शायद कुछ और सिचुएशन में नहीं हो उसके अंदर। तो ये जो मोहब्बत एक चीज होती है और एक चीज होती है इश्क। मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ रिश्ते इश्क मांगते हैं, मोहब्बत नहीं मांगते, मोहब्बत काफी नहीं होती है। Facts. ये वो आपकी वाली बात है, लव इज नॉट एवरीथिंग, लव इज, सम पीपल आर नॉट मेंट फॉर लव। Mm. तो मे बी सम Maybe. इफ, बट इफ यू वांट टू सेव द रिलेशनशिप यू हैव टू गो टू दैट लेवल, कैन यू गो टू दैट लेवल वही दैट। compromise वाली बात. हाँ, कॉम्प्रोमाइज वाली बात है। और लास्ट अच्छा. बट नॉट द लीस्ट, आपका फेवरेट महशर। Mehshar. Actually, I wanted to talk about that Farat Ishtiyaq supervised drama. वो क्या ओके, था? ओ मेरी तन्हाई। यस, Meri मेरी Tanhai. तन्हाई, Quick यस। word on that, or maybe we can save it up for next week. But look, देखो, नो, वी हैव one of टाइम, the, वी हैव टेन yeah, फिफ्टीन we have मिनट्स, to, वी कैन okay, टॉक अबाउट five इट, या minutes on या। that, right? If and this is my thing, if it has Farat Ishtiyaq's name on it, then I हम्म want to see a Farat Ishtiyaq hero. या Okay, I understand कि somebody else wrote it as well, लेकिन मुझे हम्म नहीं देखना उसको. Thanks a lot. हम्म मुझे इस टाइप के, and it will lead on to Mahshar, इस हम्म टाइप के poisonous heroes मुझे नहीं चाहिए. हम्म And I think that Azan Sami Khan, like, he's really improved, but he needs to raise his voice. He या needs या to project his voice या because he's too enunciate, quiet. या Right. या No projection, जो आवाज की एक projection throwing होती your है ना. voice. Yeah, he's not doing that. He needs to do it. Otherwise, I think expressions and all that kind of stuff is good. It looks So good. Yeah. yeah, but I Hmm. mean, everybody is doing their job. But why do I want the hero heroine to be together? I Hmm. don't, because Hmm. this guy, he's engaged to one girl, or he's still playing around with another. I Hmm. mean, कुछ ethics होते हैं. वो ये तो मुझे शुरू से ही And प्रॉब्लम था कहानी के साथ। मैं कहा yeah, यार ये तो लाइकेबल ही नहीं है हीरो। वो yeah. उस लड़की को सीधी बात नहीं कर रहा है, और भाई तुम्हें इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है मेरी के ऊपर, मतलब मेरी वाली सिचुएशन की वजह से तुम इतने तपे हुए हो, तुमने अब्बा के सामने जाके बात तो कर ली, तो भाई जिस लड़की से तुम्हें इतनी मोहब्बत भी नहीं है, और मैं कहती हूँ ना कि बड़ा आसान होता है, Mm, जिससे मोहब्बत ना हो उसका दिल तोड़ना क्या मुश्किल है यार। दिल तो उस right. बेचारी का टूटेगा, वी गेट दैट, बट आपको तो मोहब्बत नहीं है ना, खिजर को तो कोई मोहब्बत नहीं है Mm. उस लड़की से, क्या नाम है उसका, फरियाल क्या नाम है। तो वो आप जाके बता दें उसको, आप जाके बताइए कि देखिए ये तो ये किस्सा वहां चल रहा है, मगर नहीं, वी हैव टेकन हिम टू द पॉइंट जहां पे अब निकाह होने वाला है उनका। क्यों भाई, क्यों, कोई जरूरत नहीं, नहीं। और वो भाग जाता है कितनी बदतमीजी से, हाँ, बट कावर्ड। oh God, I'm sorry, he's so unlikable. या, इज And वेरी this अनलाइकेबल whole एज अ हीरो। story, मुझे कुछ, it should have been wrapped out about 5 episodes before. But my main gripe, and then the second gripe is that, देखो, normally characters like the mother and father, they don't give a damn about their only son. हम्म इतना लाडला है उनको, सिर्फ ये है, जिंदगी में एक बेटी या एक उनके घर में हुई थी, कनीज फातिमा, उसके लिए पहले एक भाई ने कुर्बानी दी है, अब अब बेटा भी बेटा देगा, कुर्बान हाँ। करना है, अब ये भी करा, एंड दे recognize that they did wrong. Right? हम्म It just, it makes no sense. I think they needed to flesh out the character. Now, moving on from that drama, from one bad man Okay, to another before you terrible go man. to Go before you ahead, go go to ahead. Mehshar, I want to, because Hmm, I'm not watching Mehshar, so hmm, Mehshar will be all yours and I'll be just giving, मैं रिएक्शन hmm. शॉट्स दे रही हूँ Mehshar में। हो, मेरी तन्हाई में देख रही हूँ और मेरी तन्हाई मुझे पसंद है। अच्छा, अच्छा, मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा जितना आपको लग रहा है, अच्छा. मुझे इतना फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहा। मुझे जो चीज फ्रस्ट्रेट करती है वो, हाँ, अजान अगर थोड़ी सी अपनी वॉइस थ्रो करता तो इट वुड बीन नियर Hmm, परफेक्ट। लेकिन मुझे जो चीज फ्रस्ट्रेट कर रही है वो कॉन्स्टेंटली उस खानदान की ना, बताना नहीं, बताना नहीं, हाय हाँ. हाय क्या भाई, क्यों, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है इसमें, मतलब व्हाट इज इट, ऐसी कौन सी कोई हलवाइयों की रेसिपी है इसके अंदर, इसमें Some ऐसी क्या families चीज। are like that, na? अरे Because यार, obviously, they know they did wrong. So,
तो वो छुपा रहे हैं, सम फैमिलीज आर लाइक दैट, बट वो ना जो एक्टिंग हो रही है ना, हाय अल्लाह ये क्या हो गया, हाय बिकॉज देयर इज नहीं नो वो डेप्थ थ्रू द वो भी कैरेक्टर। नहीं, और दूसरी चीज ये कि वो इस वक्त जरूरत नहीं है उसकी। आपने एक चीज स्टैब्लिश कर दी है ना, अब आप देखिए 3 एपिसोड से वही चल रहा है, 3 4 एपिसोड से वही चल रहा है। हैं? खितर पूछ रहा है, खितर पूछ रहा है। 4 5 एपिसोड्स पहले उससे उससे उसको पता चला था कि ये अली चाचू हैं, इसके बाप, मैरी के बाप अली चाचू हैं। 5 एपिसोड से खींचा खींच खींचा खींच खींचा, अब वो वापस जा रहा है लंदन। अब वो वहां जाके क्या करेगा? उसके पास कुछ करने को ही नहीं है, उसके घर वाले माने। अच्छा अभी अच्छा। उसने वापस आना मेरी के साथ। हाँ मेरी, हाँ अल्लाह, खैर आई बी ग्लैड व्हेन दैट हैपेंस बिकॉज एटलीस्ट समथिंग विल हैपन। बट मुझे ये लगता है कि जैसे हमारे ड्रामों में एक जो अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना, वो एक हम कर्स में फंस गए हैं, 32 एपिसोड वाले कर्स में। पहले किसी हम्म। जमाने में हम 50 60, शुक्र है वो कर्स खत्म हुआ, 50 60 पे नहीं मैं जाने को कहता हुआ, जैसे इख्तिदार पहुंचा हुआ था। लेकिन ये जो 32 एपिसोड वाला जो एक अजाब है ना, मुझे लगता है इससे खत्म होना चाहिए। स्टोरीज को जल्दी 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 रैप करें। बत्ते जैसे 15। कर्जे जान था, कर्जे जान की ऑल्दो कुछ चीजें वो ज्यादा ही जल्दी में रैप हो गई, लेकिन कर्जे जान कितना फिट तरीके से उन्होंने 2 एपिसोड 2 एपिसोड 2 एपिसोड और फिर खत्म कर दिया उन्होंने। और उन्होंने बस आखिरी के 6 7 एपिसोड में गड़बड़ की है, लेकिन वो कितना अच्छा चला था। और एक एक सीन देखने वाला सीन था। सदफ को बुरहान याद आ रहे हैं इस वक्त, है ना, बैरिस्टर मुझे बुरहान। 5 और एपिसोड चाहिए थे। हाँ बिल्कुल, खैर वी कैन हैव मे बी अ स्पिन ऑफ विद बैरिस्टर बुरहान एंड हिज पावरफुल कॉफी मग एंड Yeah, देन me and him will sit down and have I mean, yeah, Nashua and him will sit down and have a yeah. coffee. तो सदफ, योर टेक ऑन मेहशर, इससे पहले कि हम कर्जे जान वाली यूनिवर्स में दोबारा सकिन चले। Okay, okay. This is it. This is the story of why. I've only seen 2 episodes. So tell me like I'm a 5 year old. Tell me like Okay, I'm the measure character में ये from है. Raja Rani who you have to explain Yeah, it and to me. basically it's very similar to Raja Rani. It's a miserable story, and the story is कि देखो नीलम मुनीर से इमरान अब्बास के कैरेक्टर की शादी हो जाती है, उससे एहसास कमतरी या गलत फहमी या चिप ऑन शोल्डर होता है. तो हम्म। they're from a very wealthy kind of land owning type family. ठीक है। So he doesn't like her, but he gets her pregnant. ना अच्छी Oh तो नहीं very लगती. nice. Oh या very he nice. How gets her convenient. pregnant तो of Very course. convenient. लेकिन वो चले जाते हैं और कहीं उसे कोई और लड़की सिदरा नियाजी पसंद आती है, तो उसको हम्म। बता देता है कि आई लाइक समवन एल्स, आई एम जस्ट लीविंग. एंड शी पुट्स अप विद इट बिकॉज वो खानदान की इज्जत समेट के बैठी हैं, और वो Neelam बार Munir बार puts ना up with it. ऐसे. आई एम सॉरी. Neelam Munir puts up with it. Yeah, oh yeah. Okay. Well, and in a recent episode, the second wife finally, she says, it's because Neelam Munair ko jo character hai, she gets some kind of cancer or disease. तो वो आती है abroad, मीर जो इमरान अब्बास का character है, Hmm. तो उसके पास आती है and he feels guilty. Okay. Right, Okay. and he takes care of her, और वो ठीक भी हो जाती है. And of course जो second wife है, because she's got no idea she's the second wife, और वो उस Hmm. सस्पिशियस हो जाती है. सडनली इमरान अब्बास जो है ना, सेल्फ राइटियस उसका कैरेक्टर होता है, तो वो कहता है वो मेरी बीवी है और तुमने शक किया, यूर टेरेबल. अच्छा. आई लव सिद्रा नियाजीज एक्टिंग. शी गोज अच्छा, हाँ। आई एम लीविंग यू एंड आई एम टेकिंग हर सन बैक. अच्छा, वो अपना बेटा छोड़ देती है. And look, this is one of the reasons that at one point I seriously considered that I won't watch Pakistani dramas, because this kind of A&B productions and misery porn and highlighting values which are wrong. See, because I can understand you telling a story in which this guy is a villain, right? Maybe a nuanced villain, Hmm. but this kind of fetishization, making out that it's good to spend the whole life, we should get past that point where someone is treating you badly and you Hmm. are just glorifying her misery, or wo izzat leke बैठी है सबकी. And honestly, I think when you're that wealthy and financially independent, because she's actually sending money to her husband, this is how wealthy she is. So Hmm. maybe I have a very Western point of view or something like this, but I don't think it's healthy Hmm. glorifying that kind of character. And the worst character, which is what I had to write an Instagram post, was Hmm. Yeah. there is this bro code going on. The bro code.
सो हम्म उसका एक सांप जैसा फ्रेंड होता है जो साथ में रहता है मीर के. आई डोंट हम्म नो हु द एक्टर इज, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्टर, ही डिड हिज हम्म जॉब, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर. तो हम्म कैरेक्टर जब भी वो दूसरी औरत को शक होता है कि देयर समथिंग फिशी हम्म गोइंग ऑन, तो हम्म वो ब्रो कोड निभाता है और वो कहते हैं हम्म नहीं मीर बहुत अच्छा है, प्लीज उसको छोड़े नहीं, वो अच्छे भली उसकी मंगनी या शादी कहीं एक अच्छे इंसान से हो रही होती है, उसको हम्म तोड़वा के तो इस टू टाइमर से करवा देता है. हर हम्म वक्त उसके कान भर रहा होता है. एंड आई जस्ट थिंक इट्स अ टेरेबल स्टोरी जिसमें हम्म मॉरल्स एंड एथिक्स जो है वो सबको मडी किया हुआ है. हम्म एंड इंस्टेड ऑफ लाइक विलन को विलन नहीं कहा, सही को सही नहीं, सच को सच नहीं, टू मेक हम्म श्योर दैट इमरान अब्बास his character looks a little okay, and it's हम्म not, he's evil, Yeah, okay, yeah, he definitely sounds evil. Um, कंप्लीटली इवल. और अब वो थोड़ा सा सुपीरियर बना हुआ है. आई मीन देखो, पीपल डू गेट इनटू सिचुएशंस, लेकिन hmm, आप यू डोंट ट्रीट अदर पीपल लाइक दिस एंड hmm. देन यू कम आउट एकदम लाइक सम शाइनिंग प्रिंस, अब मैं अच्छा हो गया हूँ. एंड इतने धोखे दो. सो मैशर रियली रियली annoys me, and the same I'm afraid that Meri Tanhai is as well. Hmm, Even though in that one the ethics are a little better, hmm, but in that one too, you find that Hijr is kind of like, oh, acha, will he, won't he? तो उसने छुपाया होता है कि he's hmm, got another fiance. hmm, I don't know, but मुझे ना these kind of two, I call it two timing, but hmm. apparently this is kind of a favorite motive in our dramas. So I think that Mehshar is one of those Mm. typical kind of dramas which are celebrated for their toxicity. Mm. Are they doing well? Is it doing well, like in terms of TRPs? Thankfully not. I don't think it's doing Okay. really well. I think it's got some views, but it's Hmm, not doing well. hmm, And it's understandable why it's not doing well. But what I don't understand is I felt like I had to call it out. Okay, hmm, why are dramas like this being made, and why is misery being sanctified and glorified when you have hmm, options? Chalo majburi hai, you are so poor. hmm. But I don't know, maybe that's a Western perspective where, and in Pakistan, they feel that achani izzat is more important than actually living your life. Na? नहीं इट्स ऑल्सो समथिंग दैट आई थिंक कि हम लोग उसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे एक Mm, हमारा एक टॉक्स जैसे आपने कहा ना एक पपट थिएटर होता है, वैसे ही हमारा एक mm, टॉक्सिक स्ट्रीम चल रहा होता है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. बट आई थिंक दैट सम देयर शुड बी सम लेवल ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन हाउ वी शो टॉक्सिक मेल, या हम उसको एटलीस्ट बताएं mm, तो कि देखो ये एक टॉक्सिक कैरेक्टर है, ये एक ऐसा mm, बंदा है जो कि जिसको हमें ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए. प्रॉब्लम क्या होता है कि जब इस तरह के ड्रामे आते हैं और इस तरह के हीरो बन जाते हैं ना, तो एट द एंड ऑफ इट वो हम उसको सब अच्छा करके दिखा देते हैं. आप कहीं ना कहीं अगेन कमिंग बैक टू फरहत इश्तियाक, mm, बहुत आपको आपको याद होगा कि जब सज्जल और आहद का ये दिल मेरा आ रहा था, देवर द इट कपल, mm. देयर वाज सो मच प्रेशर आई थिंक ऑन हम टीवी टू ग्लोरीफाई अमन. अमन Yes. वाज अ क्रेजी. Amanullah, we were all like, नहीं नहीं इनकी हैप्पी एंडिंग करा दो, हाँ प्लीज कितने प्लीज सारे इनकी लोग, एंड हैप्पी एंड एंडिंग करा दो. यस. नो ही इज अ क्रेजी विलन, यू नो. एंड मुझे याद है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उसको काइंड ऑफ कोशिश की थी एम्बिगुइटी दिखाने की, रखने की, लेकिन फरहत ने एंड में, या जो भी हम टीवी ने जिसने भी ये कॉल लिया है, बिल्कुल ठीक कॉल लिया. हम नहीं दिखा सकते उसको हीरो, वो हीरो नहीं है. ठीक है ना. अब जो जैसे आंगन में बहुत सारे लोगों को, क्योंकि सज्जल और राहत की केमिस्ट्री इतनी ज्यादा थी, आंगन में लोगों को समझ में नहीं आया कि जमील वॉज नॉट अ गुड पर्सन. जमील वॉज नो ही अ वाजंट. नो. जमील वॉज अ यूजर. जमील से मोहब्बत शम्मी की बेवकूफी थी, अमंग द अदर बेवकूफीज दैट शी डिड. और अगर आप नॉवल पढ़ें तो आपको और अंदाजा हो जाएगा. तो मेरा सिर्फ इतना एतराज है, मैं ये नहीं कहती कि आप एक प्रॉब्लमाटिक डूड मत दिखाएं, लेकिन आप कोई प्रॉब्लमाटिक डूड का कोई, उसको या तो कार्मिक जस्टिस दिखाएं, या कोई ऑडियंस को इस तरीके से बताएं कि देखो ये एक अच्छी चीज नहीं है एम्यूलेट करने के लिए. एक से झूठ बोल रहे हो, एक को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कुछ कर रहे हो, तो दैट इज माई बीफ विद ड्रामाज लाइक मैशर. अब देखते हैं, इज इट ओवर? इट्स नॉट ओवर, इज इट? नो इट्स नॉट ओवर. अभी तो वो सेकंड वाइफ को पता चला है, एंड शी इज लाइक, शी इज ऑब्वियसली ग्रोन अप इन द वेस्ट, सो उसको कोई इस टाइप की वो जो फैमिली हेरिटेज और इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं है. तो मुझे हम्म समझ नहीं आए, आयमा जो नीलम मुनीर का कैरेक्टर, शी इज लेफ्ट हर सन विद हम्म एंड गॉन बैक.
I Okay. don't know. I think she's gone back to die or something. Hmm. And I keep thinking, you know what? Just as a human being, you know, your life is worth more than all the houses. Ye jo, what is that? There's a phrase from Rebecca. Hmm. ये जो जुमला है कि ये जो the love of buildings and the love of great houses and estates, that's never glorified for a reason, because Hmm. the love of the love that you have for human beings has always been glorified, right? Because Hmm. these things aani jani cheez hai. She's in Hmm. love with something which is she may think she's great because she's maintaining her parents legacy, but what is the value of a big house and big estate and naam jo reputation hai in front Hmm. of your life? Your life is worthless. Hmm. You know, it is basically a form of materialism, but Hmm. then that's meri soch hai. Because, you know, obviously, a mera perspective ye hai कि the individual is important. Hmm. It is, but also the morality elements and the way that you tie that neat little bow on a story is Hmm. also crucial. So guys, let us know if you're watching Mehshar. सदफ को Hmm. तो बहुत पसंद आ रहा है, जैसा कि आपने देखा, सबका फेवरेट शो है, टॉप रेटेड शो है. आप लोगों को कैसा लग रहा है? सो आई थिंक दैट आपके फेवरेट ड्रामास क्या हैं, हमें बताइएगा. पर्दे जान खत्म हो Hmm. गए, अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें लाइफ के साथ, लेकिन होपफुली शीरी फरहाद इज सेट टू कम सून. दस्तखत एक ड्रामा है विच आई वांट टू कैच. आई थिंक दो चार और ड्रामे हैं विच आई वांट टू चेक आउट, Oh, and the of course the toxic drama that's coming up, विच इज right? Which is with the हमराज. Aiza Khan, and Yeah, I'm not sure I'm gonna watch it, but we'll see. जो बचे हैं mm, संसद देख लो is what I'm excited for. मतलब June mm, is not that far. I think we're about to get to see a lot more of our favorite stars, including Mahira, by the way, who I met recently, and she's just mhm. beautiful and lovely as always, along with Humayun Said. So it was lovely to see them recently. Love Guru is coming to the cinemas this Eid al-Azha, and I'm excited to see that. Inshallah, inshallah. It's been 10 years to Mahira and Humayun together. It was Bin Roy, and now that was Mhm. 2015, and now it's to 2025. So I'm hoping good things. Excited. Excited, Mm. very excited. Guys, let us know what you think in the comment section. Sadaf को follow करना नहीं भूलिएगा on her Instagram and on her Twitter. Like कीजिए, comment कीजिए, subscribe कीजिए. अपने जान हाथ माल से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा. We'll be back, and I know कि हमारा यकी का सफर deep dive भी due है, तो वो भी हम लेकर आएंगे आपके पास बहुत जल्द. Take care of yourself. Sadaf, thank you so much. Thank you.